ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। वृन्दाय तुलसीदिव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने दो श्लोक पढ़े थे, उसको क्विकली फास्ट पढ़ के आगे बढ़ते हैं। शीतविशिखः विशीर्णदंश शतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। यहाँ पे श्री भीष्मदेव बोलते हैं, वे मुकुंद, भगवान मुकुंद मेरी गति हो। वे मुकुंद कैसे हैं? शीत विशिक हतः, मेरे तीखे बाणों से जो घायल हो चुके हैं। विशीर्ण दंशः, जिनका जो कवच है वो टूट गया है मेरे बाणों के प्रहार से। शतज परिप्लुत, खून से जो है जिनका खून जिनके शरीर पे लग गया है। आतताई न हमें, मेरे आतताई न यानी मैं जो धनुधारी हूँ, जो धनवीन, धनुष धारण करने वाला हूँ, मेरे ऐसे बाणों से जिनका ऐसी परिस्थिति हुई है। प्रसभम, ऐसी परिस्थिति में भी हम्म, बाण लगने पे खून इत्यादि आने, हालांकि वो अलग बात है कि हमने टीकाओं में खून लगने के अलग अलग कारण पड़े थे, बट जो भी हो ऐसी परिस्थिति में भी प्रसभम अर्जुन उनको रोक रहा है कि कृपया आप अपनी जो प्रतिज्ञा है अस्त्र न उठाने वाली, उसको आप न तोड़िए। और अर्जुन के रोकने पर भी जो अर्जुन के से रुके नहीं जा रहे, उनको अतिक्रमण, अर्जुन को भी अतिक्रमण करने वाले प्रसभम फोर्सफुली अभिससार मद वदार्थम, मेरे वध के लिए मुझे मुख किए हुए मेरी तरफ आने वाले उन भगवान के चरणों में मेरी गति हो। ये इस श्लोक का अर्थ है, टीकाएं हमने पढ़ी थी। और जो दूसरा श्लोक हमने पिछली बार पढ़ा था, विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तत्श्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। भगवान, उन भगवान में मेरी रति हो, मुमूर्षो हो, मैं मरने की इच्छा कर रहा हूं इस समय। क्यों? मरणे या मति ही सा गति ही, जैसी मति मरते समय होगी वैसी गति व्यक्ति प्राप्त करता है। तो इसलिए बोलते हैं मेरी मति किसमें है? विजय रथ कुटुंब, वे भगवान जिनके लिए अर्जुन का रथ ही कुटुंब है, अर्जुन का रथ ही जिनका परिवार है। और वे भगवान कैसे हैं? आत तोत्रे, एक हाथ में उन्होंने क्या ग्रहण किया हुआ है? जो पशु को ताड़न करने वाला जो दंड होता है, तोत्रम,
उसको धारण किया है, और दूसरे हाथ में धृत है रश्मिनी, वो जो रसी होती है जिससे कि घोड़ों को मारते हैं, मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए, वो दूसरे हाथ में वो तत्श्रिया ईक्षणी, ऐसी जो भगवान की जो ब्यूटी है, देखने लायक ब्यूटी है, जो श्रिया है, ऐसे भगवान में मेरी मति हो। और वे भगवान कैसे हैं? यम यह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम, जिनको देखने मात्र से यदि युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में कोई भी योद्धा, चाहे वो अ, दुर्योधन के ही पक्ष का क्यों ना हो, किसी भी पक्ष का योद्धा, और किसी के से भी हाथों मरा क्यों ना गया हो, हम्म, जरूरी नहीं कि भगवान के ही हाथों मारा गया हो, किसी के भी हाथों क्यों ना मारा गया हो, ये भगवान को देखने मात्र से ही स्वरूपम, यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान में मैं रति की प्रार्थना करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक श्री भीष्मदेव बोलते हैं। तो यहाँ पे अब तक हम जैसे बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो भीष्मदेव के जो इष्ट देव, भगवान का जो इष्ट रूप है, जिनको वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो है पार्थ सारथी रूप। हम्म, कि अर्जुन के सारथी जो भगवान है, भगवान के उस रूप में मैं हमेशा हमेशा के लिए उनकी सेवा में नियोजित होना चाहता हूँ। अभी प्रश्न ये हो सकता है कि क्या पार्थ सारथी, हम्म, क्या उनके मत में अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, या और भी भक्त हैं? श्री भीष्मदेव के मत में, जो शायद जिनका भगवान के साथ जो संबंध है वो और गाढ़ा हो, वो और प्रेममय हो, क्या भीष्मदेव के मत में ऐसा कोई है? यदि आपको याद होगा, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में भी कुंती महारानी ने दो श्लोकों में ब्रजवासियों को याद किया था। हम्म, एक वो था नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उस श्लोक में हमने हम्म। पढ़ा था कि नंद महाराज है ना, उनको याद किया था, गोविंदाय नमो नमः। गोविंद स्पेशली जो गोपियाँ, जिनको जिस नाम से भगवान को जिस नाम से बुलाती थी, इनडायरेक्टली गोपियों को याद किया था। और यशोदा के लिए तो एक पूरा एक श्लोक ही पढ़ा था इन्होंने। गोपिया ददेत वही वाला हाँ, ना। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत्, वो वाला श्लोक। तो वो पूरा एक श्लोक डेडिकेट किया था यशोदा को, ब्रजवासियों को। यहाँ पे भी एक पूरा एक श्लोक आउट ऑफ नोवेयर, पूरा पार्थसारथी के ऊपर उनका फोकस है, बट आउट ऑफ नोवेयर पूरे का पूरा एक श्लोक श्री भीष्मदेव गोपियों के लिए डेडिकेट करते हैं, उनको याद करते हैं। ये बताते हुए कि गोपियों के प्रति आपका जो स्नेह है, या गोपियों का आपके प्रति जो प्रेम है, वो सबसे उच्च श्रेणी का है, उसको हिंट करते हुए तो इस श्लोक को पढ़ते हैं और इसकी टीकाएं पढ़ते हैं। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवात्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवधुएं, गोपियां, उनके बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हम्म, तो ये पढ़ते हैं अन्वय पहले, टीकाएं पढ़ते हैं तो धीरे धीरे सब अन्वय क्लियर हो जाएगा। ननु यत् सारथ्य संबंधिन्यै लीलायै सर्वतत्त्वज्ञो अपि त्वं स्पृहयसि सो अर्जुन एव तर्हि मम सर्वेषु प्रेमवत परिकर वृंदेषु एको मुख्य इति निर्धार्यते। हम्म, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो अभी अभी मैंने बोला था। बोलते हैं, यत् सारथ्य संबंधिनी लीलई सर्वतत्वज्ञो अपि, भीष्मदेव सर्वतत्वज्ञ हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी कि भीष्मदेव सब तत्वों के, सब सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। तो यदि उनसे कोई प्रश्न पूछे कि आप जो सारथी संबंधिनी जो लीला है, पार्थ सारथी भगवान की जो लीला है, त्वम स्पृहयसि, तुम उस जो है लीला में प्रवेश करने की स्पृहा रखते हो, आशा रखते हो, डिजायर। सो अर्जुन एव तर्हि मम सर्वेषु प्रेमवत परिकर वृंदेषु एको मुख्य इति निर्धार्यते, क्या आपने ऐसा निर्धारण किया है कि मेरे सारे प्रेमवत जो परिकर हैं,
जो प्रेमी भक्त हैं, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है। स अर्जुन एव एको मुख्य, क्या अर्जुन ही एक सबसे मुख्य, सबसे जो है हाईएस्ट कैटेगरी के भक्त हैं? क्या ऐसा आपने निर्धारण किया है क्या? इसकी वजह से आप जो है पार्थ सारथी, स्पेशली जो पार्थ के साथ जुड़ा हुआ मेरा जो रूप है, मेरा जो नाम है, उसकी जो स्पृहा आप कर रहे हैं, तो ऐसा आपने ऐसा निर्धारण किया है? इसको आंसर करते हुए ये श्लोक बोलते हैं, बोलते हैं म एवं, बोलते नहीं ऐसा नहीं। वे सर्व तत्व के है, सिद्धांत सब जानते हैं, तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, वे जानते हैं। तो बोलते हैं ततः अर्जुनाद अपि अति मुख्यतमाः सर्वतो अपि प्रेम उत्कर्षवन्तो युक्तः ये तव प्रियजना वर्तन्ते न तेषां पदवीं प्रार्थयितुम अपि को अपि साहसम धत्ते। ये क्या बोलते हैं, देखो नहीं, बोलते हैं अर्जुन से भी अति मुख्यतमाः, अर्जुन से भी प्रेम में श्रेष्ठ, सर्वतो अपि प्रेम उत्कर्षवंतो, न केवल अर्जुन से, सब भक्तों में आपके जो प्रेममयी, आप जो आपसे जो सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली, उत्कर्ष श्रेष्ठ प्रेम करने वाली, उत्कर्ष प्रेम से युक्त ये प्रिया जना, तब प्रिया जना, प्रिय जना यानी उनकी जो प्रियाएं हैं यानी गोपियां हैं, वर्तन्ते, बोलते हैं वे सबसे श्रेष्ठ हैं। यदि प्रश्न करें तो फिर आप किसी गोपियों से जुड़ा हुआ मेरा जो नाम या लीला है उसमें प्रवेश करने का प्रार्थना क्यों नहीं करते? तो वो बोलते हैं न तेषाम पदवीं प्रार्थयितुम अपि को अपि साहसम धत्ते, उनकी पदवी, उनके स्टैंडर्ड को प्रार्थना करने के मेरा साहस नहीं है, बोलते हैं। मेरा जो है ऐसी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं गोपियों से संबंधित किसी लीला में प्रवेश करने का जो है आपसे प्रार्थना कर सकूं। क्योंकि उनका जो गोपियों का जो स्तर है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, वो बहुत ही जो है जितने भी भगवान के भक्तों में उनको बहुत ही एक स्पेशल भाव है उनका, और उस भाव को प्राप्त करना सबके लिए जो है इवन, जैसे बोलते हैं ना कि डिजायरेबल भी नहीं है ऐसा, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बोलते हैं भवतु, बोलते ठीक है, भीष्मदेव बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं प्रार्थना तो नहीं कर सकता लेकिन मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, तदपि तद उद्देशेन अपि अस्मिन अंतकाले कृतार्थी भवामि इति आह ललित इत्यादि। तो फिर ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं सडनली, गोपियों का नाम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? उनको क्या हो गया? तो बोलते हैं मैं उनका भाव तो मैं प्रार्थना करने में समर्थ नहीं हूं, फिर भी उनके उद्देश्य, उद्देश्य करके यानी उनको हिंट करके यानी उनको मेंशन करके मेरी जो आपके प्रति ये जो प्रार्थना है, एटलीस्ट उनको एक श्लोक में मेंशन करके, अस्मिन अंत काल, इस अंत समय में मैं कृतार्थ होना चाहता हूँ, कृतार्थी भवामी, बस गोपियों के नाम को मेंशन करने में ही मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इस भावना से उन्होंने इस श्लोक को आविर्भूत किया है, इसलिए ललित इत्यादि ये श्लोक बोल रहे हैं। आप इस श्लोक का अर्थ बताते हैं, तो बैकग्राउंड बता के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक का अर्थ बताते हैं, बोलते हैं ललित गति, एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं, बोलते हैं ललित गति, ललित गति का अर्थ होता है मूवमेंट। तो बोलते हैं जो रास नृत्य आदि वैदग्धि, भगवान के जो मूवमेंट्स हैं, भगवान ने गोपियों के साथ जो रास किया है, जो रास लीला इत्यादि जितनी भी अलग अलग प्रकार की लीलाएं की हैं, तो उन उसमें जो उनकी जो वैदग्धि है, वो बोल रहे हैं ये काय की वैदग्धि। एक एक शब्द अभी समझ में आएगा तो पूरा एंड में इसको हम फ्रेम कर सकेंगे। तो काय की का मतलब होता है शारीरिक, शरीर की वैदग्धि। भगवान ने गोपियों के साथ शरीर की एक्सपर्टीज दिखाई है, रास इत्यादि करके, वैदग्धि यानी एक्सपर्टीज दिखाई है। और ललित गति विलास, विलास का अर्थ बताते हैं च धीर ललित इत्यादि वैदग्धि मानसी। हम्म, बोलते हैं गोपियों के साथ उन्होंने एक धीर ललित इत्यादि जो नायक है, उन ऐसे नायक बन के गोपियों के साथ उन्होंने लीला लीला की है। तो धीर ललित का अर्थ क्या होता है यहाँ पे बताते हैं, निश्चिंत मृदुर अनिशम कलापरो धीर ललित स्यात्। इस साहित्य दर्पण में इसका डेफिनेशन आता है। नायक का अर्थ होता है हीरो बेसिकली। वो नायक जो निश्चिंत है, मीन्स निश्चिंत होता है ना, जो एकदम रिलैक्स्ड, मृदु यानी सॉफ्ट, अनिशम कला पर, हर समय हर कला में, कला पे यहाँ पे यानी माधुर्य लीला से संबंधित,
बेसिकली रोमांटिक लव से संबंधित जो कलाएं हैं, जो फाइन आर्ट्स हैं, जो उनमें पर यानी हमेशा एक्सपर्ट रहने वाले ऐसे हीरो बन के, यानी गोपियों के लवर, बेसिकली गोपियों के क्या बोलते हैं, नायक बन के उन्होंने कायिकी, शारीरिकी और मानसी उनके साथ अपने पूरा जो है मन इत्यादि प्रदान करके, ऐसा मन जैसे जैसे यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन आ रहा है वैसा। फिर आगे बताते हैं वल्गुहास। वल्गुहास का अर्थ बताते हैं मनोहर हास, बेसिकली परिहास वैदग्धि वाचिकी, कायिकी, शारीरिक, मानसी और वाचिकी यानी स्वीट स्माइल इत्यादि, इत्यादियों के द्वारा, और प्रणय निरीक्षण। प्रणय निरीक्षण यानी प्रेममय सर्वभाव व्यंजक कटाक्ष वैदग्धि, चक्षुषी यानी आंखों की एक्सपर्टीज, कि भगवान ने जिन जो जो गोपियों के साथ लीलाएं की हैं, है ना, जैसे बोलते हैं ना साइड लॉन्ग ग्लांस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कटाक्ष इत्यादि प्रदान करके इतना सब कुछ प्रदान किया है गोपियों को, बेसिकली अपने शरीर की एक्सपर्टीज, रात रास इत्यादि जो है नृत्य इत्यादि करके, अपने मन की जो है ऐसे भावना, जैसे कि एज इफ ही इज अ नॉर्मल लवर ऑफ द गोपीस, ऐसा उनके साथ लीलाएं करके, वाचिकी उनके साथ हास परिहास जोक्स इत्यादि करके, चाक्षुषी उनके साथ प्रणय निरीक्षण इत्यादि, ऐसे सब ग्लांसेस के द्वारा बातें, है ना, आंखों ही आंखों में जैसे बोलते हैं ना बात, ऐसे सब इंटीमेट जो है भगवान ने जिनके साथ क्या बोलते हैं प्रदान आदान प्रदान किया है गोपियों के साथ, चाक्षी तय ही उपकल्पिता। तो भीष्मदेव बोलते हैं यहाँ पे कल्पित, तो कल्पित मतलब तय ही, ऐसे सब जेस्टर्स के साथ भगवान ने गोपियों को उपकल्पित यानी प्रदत्त किया। क्या क्या प्रदत्त किया, क्या क्या प्रदान किया, उरुमान, उरुमान, उरुमान यानी आदर, पूजा बेसिकली, वाह याभ्यास ताह गोप्या। तो बेसिकली ये लाइन का मतलब क्या है कि ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण, ऐसे सब एक्टिविटीज से ने भगवान ने जिनके साथ की, गोपियों स्पेशली गोपियों के साथ की और किसी के साथ नहीं की, ये बोलने का अर्थ ये कि गोपियों को ही ऐसा मान उन्होंने प्रदान किया है, इस लेवल का आदर, इस लेवल का गोपियों को जो है क्या बोलते हैं ट्रीट करना, इस प्रकार से उनका उनका एक एक साधारण हीरो बन के, एक नायक बन के गोपियों के साथ जो भगवान ने ट्रीट किया है, ये जो भगवान ने गोपियों को मान प्रदान किया है, आदर प्रदान किया है, दिस इज एक्सेप्शनल। तो ऐसा बोल रहे हैं श्री भीष्मदेव। तो ये दो लाइन का अर्थ समझ में आया। हाँ। फिर आगे बोलते हैं तत एव असाधारण सौभाग्य प्रदानम आह कृतं रासे नृत्यं गीतं वा वादनानि यानी वाद्यानि च यथा तथा एव ता अपि अनुकृतवती तत्साहित्येन एव रासे तासाम तथा नित्य आदि उक्ते हे। ये क्या बोल रहे हैं, अगले लाइन में बोलते हैं कृतम अनुकृतवत्य, कृतम अनुकृतवत्य। हम्म, तो यानी जो इस प्रकार के जेस्टर्स जो ऊपर दो लाइन में आए हैं, ऐसे जो भगवान ने कृतम यानी किए हैं गोपियों के साथ रास इत्यादि लीलाओं में, तो वो बोलते हैं कृतम रासे नृत्यम गीतम, गीत यानी गाना इत्यादि, और वादन, जो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना चाहिए था, गोपियों ने भी वैसा ही किया है। अनुकृतवत्य, अनुकृतवत्य यानी तथैव ता यानी गोपियों ने भी ता अपि अनुकृतवतः तत्साहित्येन मतलब भगवान के साथ में मेलनेन एव रासे तासाम तथा नित्य आदि उक्ते। तो जैसा भगवान ने गोपियों के साथ जिस प्रकार से ट्रीट किया, तो गोपियों ने भी भगवान के साथ वैसे ही ट्रीट किया। इट इज अ टू वे, बाई डायरेक्शनल इंटरेक्शन, उतने इंटीमेट लेवल का बाई डायरेक्शनल इंटरेक्शन है, केवल भगवान के साइड से है ऐसा नहीं है। गोपियां भी भगवान को एक साधारण नायिका, एक साधारण फीमेल लवर ऐसा बन करके भगवान के साथ उन्होंने ट्रीट किया है। तो तब ये प्रश्न कैसे उठता है, तब ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने तो जो किया है, गोपियों को ऐसा सब किसने सिखाया, हु टॉट द गोपीज। क्या जो है भगवान ने कोई क्लासेस दी गोपियों को, या उनके अंदर ये भाव कैसा आया भगवान के प्रति, ये जो बेसिकली ये भाव है ना, दिस इज अ मूड, राइट, जैसे हम भाव भक्ति की हमने कई बार बात किया है इसके पहले, गोपियों का ऐसा भगवान को अपना एक 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 साधारण रूप से एक
नायक समझना, एक हीरो समझना, ऐसा भाव उनके अंदर आया कैसे? और भगवान के साथ ऐसे ट्रीट करना है, ये तो कोई करता नहीं ना भगवान के साथ, नृत्य गीत आदि और ऐसे सब। ऐसे दिस इज आउट, मतलब एक्सेप्ट वृंदावन, दिस इज अनहर्ड ऑफ, ऐसा ऐसा होता ही नहीं भगवान के साथ। आप हाउ कैन यू बिकम सो इंटीमेट? तो ये गोपियों के अंदर ये भाव कैसे आया? उसके उसको आंसर देने के लिए बोलते हैं उन्मदान्दाः। तो वो बोलते हैं न च तासाम तत् तत् शिक्षण अभ्यास को अपि आसीत्। तो वही बोल रहे हैं कि गोपियों का ऐसे सब इंटरैक्शंस में, ऐसी सब लीलाओं में कोई शिक्षण या कोई प्रैक्टिस अभ्यास ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता है। ये क्या है? उन्मदेन महाप्रेम उत्थेन अंधा। उन्मदांधा का अर्थ करते हैं उन्माद, यानी कि महाप्रेम में जो अंधा, मतलब जो यू नो अंध मीन्स दे आर ब्लाइंड यू नो टू दी एक्चुअल ग्रेटनेस ऑफ भगवान। उनका प्रेम इतना ज्यादा है, इतना महाप्रेम है, दे हैव बिकम ब्लाइंड टू एक्चुअली विथ whom they are dancing, with whom they are singing, and with whom they are dealing in such an intimate way। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, इज नॉट अ नॉर्मल हीरो, राइट? ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी, पुरुषोत्तम है। तो उनके साथ ऐसा जो है ये महाप्रेम से जनित जो एक अंध, यानी क्या बोलते हैं, भगवान के ऐश्वर्य भाव को एकदम से रिजेक्ट कर देने वाला, ऐसा उनका भाव। व्यवहार मात्रम अदृष्टवत उनके उनके ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई प्रैक्टिस किया या ऐसा, वही चीज को बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं अतः किला इति आश्चर्य। फिर आगे बोलते हैं इसीलिए, क्योंकि गोपियों का ये जो भाव है ये स्वतः सिद्ध भाव है। हम्म, इसलिए भीष्मदेव किल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किल शब्द का प्रयोग बोलते हैं आश्चर्य में करते हैं। श्री भीष्मदेव गोपियों का भाव को देख के भी भीष्मदेव आश्चर्य हो रहे हैं, यानी वो भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट इज दिस, ये किस चीज का बना हुआ है। इसलिए पहले उन्होंने बोला था कि मैं तो इसकी साहस भी नहीं कर सकता कि मैं ऐसा कुछ आपसे डिमांड करूं कि मुझे जो है ऐसी कुछ पदवी आप दो कि मेरे साथ आप नृत्य गीत इत्यादि करो। साहस का मतलब ये नहीं, एक्चुअली साहस का मतलब ये कि इट इज बियॉन्ड माई कॉन्सेप्शन, राइट? इट इज बियॉन्ड माई थिंकिंग, राइट? कि ये होता क्या है मुझे ये भी नहीं मालूम, राइट? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट महाप्रभु हैज कम टू गिव, जस्ट इन केस, मतलब बता रहा हूँ कि दिस, ये जो भीष्म देव, ये जो क्या बोलते हैं, कुंती महारानी की प्रार्थना, इसलिए हम भागवत पढ़ेंगे तो हमें भागवत पढ़ के पता चलेगा महाप्रभु की महिमा। तो जो कुंती महारानी, भीष्म देव इत्यादि प्रार्थनाओं में जो वो इनडायरेक्टली चीजों को बताते हैं या कभी कभी बताते भी नहीं हैं, राइट, ऐसी भावना से बताते हैं कि दैट इज सो फार अवे, दैट इज व्हाट महाप्रभु केम टू गिव टू अस, टू द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सोल्स लाइक अस इन द मोस्ट अनफॉर्चुनेट युग, कलयुग। ही केम टू गिव समथिंग विच इवन भीष्म देव, कुंती एंड एक्सेट्रा सच ग्रेट पर्सनालिटीज कैनॉट इवन फेदम, वो सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए बोलते हैं नमो महावदन्याय। तो इसलिए बोलते हैं आश्चर्य, ये विष्णुदेव आश्चर्य कर रहे हैं कि ये क्या है, तो मुझे किसने कभी, मतलब कभी बताया नहीं। यस्य प्रकृतिम स्वभावम एव अगच्छन्। फिर इसको बताते हैं प्रकृतिम अगन। इसका जो है अर्थ बताते हैं, वो बताए उन्होंने, उनको किसने सिखाया नहीं है गोपियों को, ये उनकी प्रकृति में है। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, दिस इज नेचुरल, दे आर नॉट, वो साधक, उन्होंने कोई साधन नहीं किया है गोपियों ने, ऐसे हम साधन कर रहे हैं ना, उन्होंने कोई साधन नहीं किया, ये उनके स्वभाव में है। दैट इज हाउ दे आर इटरनली, नित्य सिद्ध जिसको बोलते हैं। हाँ? अगन का अर्थ बताते हैं अगच्छन। अगन बेसिकली ये करप्टेड वर्ड है, अगच्छन इज द राइट वर्ड। आर्षः परंपरा में है, वैष्णदेव ने यूज किया है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगच्छन जिनके स्वभाव में ही है, भगवतो नृत्य गीत आदि वैदग्धी आदयः स्वाभाविकाः असाधारणा अनंता एव जे गुणाः तान सर्वान् अपि तेन दत्तान प्रापुः इति अर्थः। तो बोलते हैं ये भगवान के साथ ये जो नित्य ललित गीत विलास इत्यादि, ये जो वैदग्धी है, ये जो एक्सपर्टीज है, गोपियों के अंदर भी जो एक्सपर्टीज है, ये असाधारण अनंत जो एक्सपर्टीज है, ये अनंत जो गुण हैं गोपियों के अंदर, ये सब भगवान ने ही उनको दिए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक टाइम पे दिए हुए हैं, मतलब भगवान की कृपा से इटरनली गोपियों के स्वभाव में ही है उनके। इति अर्थ अर्जुनाय तु स्वम असाधारणम तद अपेक्षितम बलिष्वम अपि भगवता न दत्तम। लेकिन जो ऐसा जो इंटीमेट
जो मूड है गोपियों का, ऐसा अर्जुन के पास तो नहीं है। अर्जुन तो भगवान के साथ इंटीमेट होते हैं, उनके जो है उनको सारथी बनते हैं भगवान, उनके उनके दूत बनते हैं इत्यादि, लेकिन भगवान के साथ इनका इंटीमेटली हीरो हीरोइन बन करके नृत्य करना, गीत करना, और जो रोमांस की जो एक अल्टीमेट पदवी है, ऐसा तो अर्जुन को भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो बोलते हैं, इसलिए जो ऊपर का आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, कि अर्जुन तो बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन प्रेम की सीमा की यदि हम बात करें तो गोपियों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। इस पूरे श्लोक का और एक भी अर्थ देते हैं यद्वा, ये बताते हैं, कृतम अनुकृत्य का पहले अर्थ ये बताया था कि भगवान जो रास इत्यादि नृत्य गीत इत्यादि जो करते हैं, गोपियां भी वैसा ही करती हैं, उनके साथ भगवान को भी संतुष्ट करने के लिए गोपियां भी फुल एक्सपर्टीज गोपियों के पास भी है। तो वो अर्थ किया था। यहाँ पे दूसरा अर्थ भी करते हैं कृतम अनुकृत्यवत्य का। कृतम अनुकृत्यवत्य बताते हैं, कृतम गोवर्धन धारण आदिकम एवं च अति मंदाह। अच्छा, तो गोवर्धन धारण आदि, यहाँ तक सेंटेंस है, उसका मतलब है जब भगवान बेसिकली भागवत के दशम स्कंद में भगवान जब गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं, तो गोपियां उनको याद करते हुए भगवान को, भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, गोवर्धन लीला, फिर और भी जितने भी बाल्य लीला, जितने भी प्रकार की उन्होंने लीलाएं की हैं, गोपियां उनको इमिटेट करती हैं। ये भागवत में ही आता है, गोपियां भगवान को इमिटेट करती हैं। तो कृतम अनुकृत्य का एक और अर्थ ये बताते हैं कि जिनकी एक्टिविटीज को गोपियों ने इमिटेट किया है, मतलब ऐसा गोपियों का जो भाव है, गोपियों का जो एब्जॉर्प्शन है भगवान के अंदर इतना है कि वो भगवान के जो है लीलाओं को भी इमिटेट करती हैं भगवान बन के। ऐसे गोपियां। तो फिर इसको बेसिकली इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये श्लोक इत्यादि बोलने का भाव क्या है, बोलते हैं एवं च अति मंदाह तावत सायुज्यम प्राप्त। बोलते हैं इस प्रकार से मेरी जो इच्छा है पार्थसारथी रूप को प्राप्त करने की, वो समवेयर इट इज इन द मिडिल। बोलते हैं एक एक्सट्रीम पे जो अति मंद होते हैं ना, मंद बुद्धि, जिनको रस का ज्ञान ही नहीं होता है, भक्ति रस का, वो सायुज्य की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, बस मैं आपके अंदर लीन होना चाहता हूँ। मैं आपके अंदर समा जाना चाहता हूँ, बस मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अति जो मंद होते हैं वो मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। जो अति उत्कृष्टा, जो दूसरे साइड पे जो भक्ति रस के जो मास्टर्स हैं, जैसे गोपियां हैं, अति उत्कृष्टा प्रेमणः पराम काष्ठाम, वो गोपियां हैं, वो आपके साथ नृत्य गीत इत्यादि कर रही हैं, वो सेकंड एक्सट्रीम है। बोलते हैं अहम तु तयोर मध्यवर्ती, मैं तो एक थोड़ा बैलेंसिंग डिजायर है मेरी। मैं तो ना तो मोक्ष मांग रहा हूँ, ना तो मैं तो जो है गोपियों की पदवी मांग रहा हूँ। स्व अभीष्टम तव सारथ्य लीलाम कथम न पर प्राप्स्यामि। तो मेरा जो अभीष्ट अभीष्ट है सारथी लीला यानी पार्थ सारथी रूप को प्राप्त करने की, मैं वो प्राप्त क्यों नहीं करूंगा, मैं दिन में डेफिनेटली प्राप्त करना करूंगा। तो मैं ऐसा भी नहीं कि मैं एक एक्सट्रीम या दूसरे एक्सट्रीम में जा रहा हूँ। इसलिए मेरा जो आपसे जो प्रार्थना है, पार्थ सारथी रूप को प्राप्त करने की, इसको आप जो है डेफिनेटली इस प्रार्थना को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, इति भाव। समझ में आ गया ये श्लोक? हाँ। ठीक है, तो इसमें चैतन्य मदमंजुषा छोटी सी कमेंट है, वो भी पढ़ लेते हैं। ननु रताव अपि गोपिका स्वरूपम एव प्रापुः। तो यहाँ पे यदि कोई क्वेश्चन थोड़ा अलग से इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो बोल रहे हैं यहाँ पे आप गोपियों को मेंशन कर रहे हैं, तो क्या गोपियों ने जैसे पिछले श्लोक में बोला था ना, पिछले श्लोक में क्या बोला था, देखो, स्वरूपम बोला था ना यहाँ पे, यम यह निरीक्ष हता गता स्वरूपम। जिन्होंने अपने चैतन्य माता मंजूषा टीका में, यदि आपको याद होगा, तो उन्होंने अपने डिजायर्ड रूप को प्राप्त करना, ऐसा उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो उसी इंटरप्रिटेशन को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट वर्स में गोपियों का एग्जाम्पल दे रहे हो, तो आपके बोलने का अर्थ ये है कि गोपियों ने भी अपने जो उनकी एक जो क्या बोलते हैं भाव है उनका, अपना जो स्वरूप है, ये भी उनको क्या प्राप्त किया था, डिड दे अटेन। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी बोला ना कि उन्होंने अटेन नहीं किया, ये उनके अंदर नित्य सिद्ध है। वो बोलते हैं, इसको इसमें आंसर कर रहे हैं इस श्लोक को, तो उनका इनका भी सेम जो है कंक्लूजन यहाँ पे बताते हैं।
इति आह ललित इत्यादि। तो इस श्लोक के द्वारा ये बता रहे हैं, क्या बताते हैं, यस्य कृतम अनुकृत्यवतोपि उन्मदान्धः अपि गोपवधः प्रकृतिम स्वभावम एव अगम। तो इसलिए इस श्लोक में प्रकृति, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी स्वभाव जिसका अर्थ किया था, तो ये भी इसका स्वभाव अर्थ करके बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, ये उनका स्वभाव है, इट इज वेरी, दे आर वेरी नेचर, ये उनके नेचर में है, राइट, इटरनली, मतलब विदाउट बिगिनिंग। तो ऐसा स्वभाव है उनका। प्रकृष्ठा एव बभूवुर इति अर्थ, और प्रकृष्ट स्वभाव, बहुत ही उत्कृष्ट स्वभाव है। अतो रतौ सत्याम तत् कृतानुकरणम अपि न तत्स्वरूपे हेतु। तो मतलब जो उन्होंने अपनी लीला में बिहेव किया है या कोई प्रैक्टिस किया है, ऐसे सब उनके जो है, उनके भाव का हेतु नहीं है। उनका जो आपके प्रति जो भाव है वो नित्य सिद्ध है। बेसिकली इनके बोलने का मतलब ये है कि जो गोपियां हैं वो नित्य सिद्ध भक्त हैं, उन्होंने अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, दे हैव नॉट अटेन्ड, राइट। वो ऐसा नहीं है कि पहले संसार में थी, फंसी हुई थी, ऐसा जो स्पेशली जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं जो भगवान की लीला में भाग लेती हैं, तो राधा, ललिता, विशाखा इत्यादि, रूप मंजरी, लवण मंजरी इत्यादि जो हैं, ये सब नित्य सिद्ध हैं। इन्होंने कभी भी कोई साधना नहीं की है अपने स्टेट को प्राप्त करने की। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भीष्म ऐसा भी बताना चाह रहे हैं अपने दीन भाव से कि गोपियों ने मतलब कुछ ऐसे ऑलरेडी उनके पास था, बट मैं वो अटेन करना चाहता हूँ डिफरेंट भाव से, बट मैं अटेन करना चाहता हूँ, गोपियों के पास ऑलरेडी है, मतलब उनके नेचर में वैसे। नहीं 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 नहीं, अटेन करना चाहता है इसलिए बस गोपियों की महिमा का गान कर रहे हैं, क्योंकि अटेन वो वही करना चाहते हैं, पार्थ हाँ सारथी। मतलब वही बोल रही हूँ, बट वो ऐसे मतलब जैसे वो बोल रहे हैं कि गोपियों के पास मतलब गोपियों को कुछ प्राप्त करने का नहीं था, उनके अंदर ऑलरेडी उनके नेचर में था, बट मैं वो पार्थ सारथी उनमें रति प्राप्त करना चाहता हूँ। दीनहीन भाव से ही बोल रहे हैं, बट ऐसे ही वो बता रहे हैं ना। हाँ मतलब कि मतलब तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि भीष्म देव भी नित्य सिद्ध हैं ऐसा करके। हाँ मतलब वो है, बट वो इस लोग मतलब ऐसे दीन भाव से बता रहे हाँ हैं। हाँ, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। हम्म। ठीक है, आगे का श्लोक पढ़ते हैं। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिरराजसूये येषाम् ईक्षणीह अर्हणम उपपेदे एष आत्मा मम दृशि गोचर आविहि। तो समझ में तो आ ही गया होगा थोड़ा कि राजसूय का जो एपिसोड है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में क्या हुआ था, बोलते हैं, जगत पूज्यताम अनुस्मरण आह। अभी गोपियों के जो है महिमा का गान करके, कमिंग बैक टू जो जो लीलाओं में भीष्मदेव ने साक्षात भाग लिया है, उसमें से और एक लीला का वर्णन कर रहे हैं जिसमें भगवान को जगत के जो पूज्य हैं, व्यास, स्वयं भीष्मदेव इत्यादि बड़े बड़े राज ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण इत्यादियों से भी जो जो ज्यादा पूज्य हैं, ऐसा जो भगवान का जो ऐश्वर्य है, ऐसे ऐश्वर्य को बताने के लिए एक श्लोक बोल रहे हैं। बोलते जगत पूज्यताम अनुस्मरण, जगत के पूजनीय जो भगवान है, ऐसा उनका अनुस्मरण करते हुए उनको याद कर रहे हैं। मुनिगणैर नृपैर यही च संकुले व्याप्ते अंतः सदसी सभा मध्ये। यहाँ पे इसका अर्थ बता रहे हैं, मुनिगण नृप वर्य संकुलेन्तः सदसी, बोलते हैं मुनिगण ही नृपै ही व्याप्त। मुनिगण, बड़े बड़े मुनिगण यानी व्यास, धौम इत्यादि जो बड़े बड़े मुनिगण हैं, और नृप यानी राजागण, देश विदेश से आए हुए जो राजा हैं, वर्य मतलब श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, राजा, राजाओं में श्रेष्ठ इत्यादि जो हैं, संकुले यानी ऐसे बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े राज ऋषियों से जो व्याप्त, जो अंतः सदसी, अंतः सदसी का अर्थ बताते हैं सभा, बेसिकली युधिष्ठिर की जो सभा है, जो राजसभा है, ऐसी सभा में, और कौन से टाइम पे, युधिष्ठिर राजसूये, युधिष्ठिर से राजसूये, युधिष्ठिर जब राजसूय का यज्ञ कर रहे थे, उस समय, उस सभा में, उस टाइम में, एशाम
ईशाम यानी ये जो मुनिगण, नृप, वर्य इत्यादि, इनके बारे में जो हिंट किया है। येषाम मुनिगण आदि नाम ईक्षणीय, हाँ, मुनिगणों के द्वारा भी जो जो मुनिगणों के द्वारा देखे जाने के लिए भी, जो जो मुनिगण भी जिनको देखने के लिए लालायित रहते हैं, मुनिगण भी ऐसे सोचते हैं कि ऐसे भगवान का रूप हमें कब दर्शन होगा। देखने योग्य, जैसे पहले भी आया था ना, देखने योग्य, श्रिया, श्रिय क्षणीय, जिनकी श्रिया देखने योग्य, यहाँ पे भी वही सेम वर्ड है। ईक्षण जिनके देखने के योग्य, जिनका जो रूप है, ऐसा मुनिगणों के लिए भी। यानी मुनिगण तो विरक्त होते हैं ना, उनको तो कोई भी ब्यूटी अच्छी नहीं लगती। भगवान की ब्यूटी ट्रांसेंडेंटल है, भगवान की ब्यूटी जो है इस, जो तीनों गुणों के, सत्व रजस तमः, ये जो तीन गुण हैं उनके परे है, निर्गुण। उनका जो श्रेय है, उनकी जो ब्यूटी है वो निर्गुण है। इसलिए जो बड़े बड़े मुनिगण होते हैं, व्यास, शुकदेव, धौम्य इत्यादि, नारद इत्यादि, ये भी इच्छा करते हैं भगवान के रूप को देखने के लिए, उनके द्वारा भी जो ईक्षणीय है। और अहो रूपम अहो महिमा, ऐसा जो भगवान को देख करके बोलते हैं, ओह क्या रूप है भगवान का, क्या उनकी महिमा है, एवं आश्चर्येण विलोकनीय है। ये देखो भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी टीका दे रहे हैं, तो इनका भक्ति भाव इन सब शब्दों से प्रकट होता है। बोलते हैं एवं आश्चर्येण विलोकनीय सन, इस प्रकार के आश्चर्य होकर के जो भगवान को देखते हैं, अरहणम उपपेदे प्राप, और जिन्होंने भगवान को अरहण यानी भगवान की जो पूजा का मौका करने का जो मौका है उनको प्राप्त हुआ था, ऐसे जो भगवान है, एश जगत आत्मा। ये जो आत्मा का अर्थ बता रहे हैं, जगत आत्मा, जगत की जो आत्मा है यानी परमात्मा है। मम दृषि गोचर यानी दृष्टि विषय, मम दृषि गोचर, मेरे दृष्टि के विषय होकर के, करंटली अभी, कुरुक्षेत्र में, मम दृषि गोचर सन अभी हैं, आवी ही प्रकटो वर्तते, मेरे दृष्टिगोचर हुए हुए, आविर मतलब प्रकट हुए हैं, मेरे सामने आए हैं, ऐसे भगवान में मेरी रति हो। अहो में भाग्यम इति भाव, ओ मेरा कितना भाव है। यानी कि बेसिकली उस युधिष्ठिर के सभा में, राजसूय यज्ञ में, जो बड़े बड़े मुनिगण, ऋषिगण और राजा गणों के द्वारा जो देखने योग्य थे, जिन्होंने उनकी पूजा की थी, ऐसे भगवान साक्षात मेरे सामने प्रकट होकर के मेरे सामने खड़े हैं। इसमें मेरा क्या भाग्य है, मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, इस बात को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। फिर जीव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं, तद एवं सर्वशुभ स्वभाव स्वभावत्वम उक्त्वा, भगवान का कैसा स्वभाव है इसके बारे में बता के, अर्जुन के साथ, गोपियों के साथ, इत्यादि इतने सारे श्लोकों में जो अभी ऑलरेडी जो बता दिया है, उसको बताने के बाद सर्व पूज्यत्व, भगवान कैसे सर्व पूजनीय है, मनोहरत्व, कितने मनोहर हैं कि मुनिगण भी उनको देखना चाहते हैं, सर्व दुर्लभ, वेरी वेरी रेयर, ऐसे ये जो मौका है, ये जो भगवान को देखने की ऐसी परिस्थिति हर बार नहीं आती है, मुनिगणों के लिए भी तो कितने दुर्लभ भगवान है। दर्शनत्वानी आह, ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए इस श्लोक को प्रकट कर रहे हैं मुनिगण। आत्मा का अर्थ बताते हैं परमात्मा, यानी भगवान श्री कृष्ण जो आत्मा है, परमात्मा है, वो साक्षात मेरे सामने आकर के उपस्थित हैं। सारार्थ दर्शनी पे बताते हैं, मम आत्मा मत प्राणनाथ, आत्मा का अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीकाओं में, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देके सुनोगे तो अपनी टीकाओं में कभी भी ऐश्वर्यशाली शब्द प्रयोग ही नहीं करते हैं। मतलब जितना हो सके उनके शब्दों में माधुर्य ही होता है किधर ना किधर। तो वो बोलते हैं, आत्मा का अर्थ बोलते हैं मेरे प्राणनाथ। दैट इज हाउ ही एक्सप्लेन्स। मम प्राणनाथ संप्रति मम दृष्टिगोचरः एव मत प्रार्थितं ददाने एव आविहि आस्ते इति। मेरे मेरे प्राणनाथ, इस समय जब मैं प्राणों को छोड़ने वाला हूँ, मेरे दृष्टिगोचर हुए मेरे सामने खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? मम प्रार्थितम ददाने, मेरे प्रार्थित जो, मेरा जो उनके प्रति रति की जो प्रार्थना जो इतने टाइम से कर रहा हूँ, उनको प्राप्त, उनको उनको प्रदान, उस रति की प्रार्थना को प्रदान करने के लिए साक्षात मेरे सामने आविर्भूत होकर के यहाँ पे खड़े हैं। अहो सौभाग्य, मेरा बहुत ही सौभाग्य है, इस बात को दर्शाते हैं। और श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं, मुनिगण इत्यादि एशो अंगुल्या निर्देश्यमान, हाँ यहाँ पे क्या बोलते हैं देखो, इस भगवान में, इस श्लोक में यहाँ पे शब्द आता है ना, एश, एश मतलब ये जो भगवान है। और उसका अर्थ ये होता है कि ये जो सामने जो भगवान है, वो बोलते हैं
एष ही जो बोल रहे हैं ना, एष अंगुल्या निर्देश्यमान, अंगुली उठा के रखे, मतलब ऐसे इंडिकेट, उंगली से इंडिकेट करके बोलते हैं कि ये जो भगवान है, ये जो मेरे सामने आए हैं। आत्मा, श्री विग्रह, आत्मा का अर्थ यहाँ पे ये भी देते हैं श्री विग्रह। ये जो श्री विग्रह, ये जो सामने खड़े जो आत्मा है, यानी सामने खड़े इनका जो विग्रह है, कैसा है, तमाल वर्ण, श्याम वर्ण है। और पीतवास यानी कि जो पीतांबर धारी जो भगवान है, परमात्मा भृत, परमात्मा से भी जो श्रेष्ठ हैं, यानी भगवान है। मम दृषि, मम दृग विषये गोचर पृथ्वी चरो अपि, मतलब पृथ्वी में सब जगह पे घूमने वाले भगवान आज इस समय मेरी दृष्टि गोचर होकर के, मत नयन सौभाग्य अर्थम, मेरे नयनों के सौभाग्य के लिए, मेरे आंखों के सौभाग्य के लिए, मेरे एग्जिस्टेंस के सौभाग्य के लिए, एवं आविर, आविर का अर्थ बताते हैं, आविर्भूत, आविर्भूत हुए हैं, अपीयर्ड। समझ में आया? तो इसकी टीकाएं इतनी सी है। तो मुनिगण निपवर्य संकुले अंतः सदसी, सभा में युधिष्ठिर के राजसूय में, ये जो भगवान है ईक्षणीय, सबके देखने योग्य, मुनिगणों के लिए भी देखने योग्य, अर्हणम, उनके द्वारा पूजित होने वाले जो भगवान है, पूजा को प्राप्त करने वाले जो भगवान है, एष आत्मा, एष परमात्मा मम दृष्टि गोचर आवि, आज मेरे सामने, मेरी दृष्टियों के गोचर हुए, यानी मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के विषय के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए हैं। तो लास्ट लोग की टीका थोड़ी बड़ी है, बट इसको आज ही पढ़ के थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसको आज ही पढ़ लेते हैं। तो ये लास्ट श्लोक है इनकी प्रार्थनाओं का। ये श्लोक मैंने, चाहता तो मैं इसको छोटा कर सकता था, बट मैंने पर्पसली इसको पूरा ही टीकाओं के सहित मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो कारण ये है कि ये थोड़ा सिद्धांतिक श्लोक है। और जो अ, वैष्णव होते हैं, उनको, सिंसियर वैष्णव जो होते हैं, उनको ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ समझ में आना चाहिए कि कभी कभी भागवत में, और कभी कभी नहीं, इनफैक्ट ऐसे मोमेंट्स में कभी कभी ऐसे श्लोक आते हैं जो कि बड़े बड़े वैष्णव विद्वानों को भी कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, कि बोलते हैं अरे अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, सडनली ये श्लोक कैसे आ गया, सडनली ये यहाँ पे कंक्लूडिंग, जब यहाँ पे इनकी प्रार्थना हो रही है, कंक्लूड हो रही है, इसमें भीष्म देव ने ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, राइट? ऐसी कंफ्यूजन को जागृत कर सकें, स्पेशली जो लोग थोड़े तत्व को जानने वाले होते हैं, सिद्धांत को जानने वाले होते हैं, और जो लोग स्पेशली भक्ति में और अद्वैतवाद, यानी जो मायावाद का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें डिफरेंशिएट करना जानते हैं थोड़ा बहुत, थोड़े लेवल पे, तो उनको यदि पूर्ण नॉलेज नहीं हो, तो कभी कभी ऐसे श्लोक कंफ्यूज कर सकते हैं उन लोगों को। इसलिए ऐसे श्लोकों के ऊपर हमारे आचार्य बहुत डिटेल्ड टीकाएं लिखते हैं। तो हमें भी सिद्धांत, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, हम्म, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, ऐसा श्री कविराज गोस्वामी का हम लोगों के प्रति एक स्नेहमय आदेश है, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो इन सिद्धांतों को समझने के लिए हमें आलस नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत होते हैं, और हमारे अंडरस्टैंडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, हमारी श्रद्धा को, बेसिकली हमारी जो श्रद्धा होती है, हमारा जो विश्वास होता है भक्ति में, भक्ति रस में, उसको एक बहुत ही अलग लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ, फिर हम इसकी टीकाओं को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये लास्ट श्लोक है इनकी प्रार्थना का। तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधारकमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। इसका मैं पढ़ेंगे धीरे धीरे। सब जितने भी आचार्य हैं मोस्टली थोड़ा थोड़ा अलग, अपनी अपने अपने रियलाइजेशन के हिसाब से, अपने अपने भाव के हिसाब से टीका देंगे। अच्छा, श्रीधर स्वामी के बारे में हमने एक चीज पहले पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा। आपको याद है क्या पढ़ा था हमने श्रीधर स्वामी के बारे में? एक नोट पढ़ा था हमने स्पेशली एक दिन। वो क्या था, वो नोट क्या था? शायद ये कि उनके जो विचार होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, और मतलब
इन द लाइन ऑफ मतलब हमारे परंपरा के लाइन के हिसाब से नहीं है, थोड़ी डिफरेंट होते हैं ऐसे कुछ। हाँ, वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से नहीं होते, अद्वैत सिद्धांत के हिसाब से होते हैं। तो क्यों होते हैं ऐसे उनके कभी कभी विचार, उसका कारण भी बताया था। वो एक एग्जाम्पल दिया था फिश को, जैसे हम लोग, हाँ, एग्जाम्पल दिया था, लेकिन वो किसके लिए एग्जाम्पल हाँ, दिया था? ताकि जो मतलब मायावादी लोग हैं, उनको भी अट्रैक्ट कर सके, ताकि यस, उनसे दूर ना हो। यस, ये एक श्लोक उनका जो टीका है वो दे रहे हैं, ये केवल श्रीधर स्वामी नहीं करते हैं, सर भागवत भी ऐसी ही करती है। भागवत भी मायावादी को अट्रैक्ट करने के लिए, या अद्वैतवादी को अट्रैक्ट करने के लिए, उन लोगों को भक्ति रस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कभी कभी ऐसी जगह पे एक ऐसा श्लोक दे देती है जो उनके सिद्धांत के साथ मैच होता है। और इसलिए श्रीधर स्वामी भी ऐसे श्लोकों के ऊपर थोड़ी अद्वैतवाद स्पेसिफिक ही टीका लिखते हैं, ताकि उनको लगे कि भागवत में अल्टीमेटली अद्वैतवाद को भी जो है ग्लोरीफाई किया हुआ है। ठीक है, अब ये एक उसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे भावार्थ दीपिका में हम देखेंगे श्रीधर स्वामी यहाँ पे क्या बता रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं, सो अहम कृतार्थः अस्मि इति आह तम इमम अजम। तो फाइनली प्रार्थनाओं को प्रदान करने के बाद मैं कृतार्थ हो गया हूँ इस भावना को प्रकट करने के लिए। तम इमम अजम इत्यादि श्लोक यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। तम इमम अजम, सम अधिगत, सम अधिगत, बोलते हैं अब मैं भगवान को, तम इमम, ये भगवान जो है उनको, ये जो भगवान है उनको मैं सम अधिगत, सम अधिगत का अर्थ बताते हैं, सम्यक रूपेण अधिगत, सम्यक रूपेण प्राप्त, मैं बहुत अच्छे से प्राप्त कर चुका हूँ भगवान को। ठीक है, ऐसा बता रहे, तो उसका अर्थ क्या है? सम्यक्त्वम आह, सम्यक मतलब अच्छे से प्राप्त कर चुका हूं, इसका अर्थ क्या है? तो उसको डिटेल में बताते हुए बोलते हैं, विधूत भेद मोह। वेरी वेरी पावरफुल वर्ड्स। कोई अद्वैतवादी आएगा बोलेगा, देखा, दिस इज व्हाट इज भागवतम इज ऑल्सो टेकिंग यू टुवर्ड्स अद्वैत। अच्छा, अद्वैत का अर्थ क्या होता है? अद्वैत का अर्थ होता है जिसमें द्वैत नहीं है। ठीक है ना? और द्वैत का एक सिनोनिमस जो वर्ड होता है वो होता है भेद। अचिंत्य भेदा भेद ऐसे बोलते हैं ना। हम्म, तो द्वैत और अद्वैत, द्वैत का अर्थ होता है भेद और अद्वैत का अर्थ होता है अभेद। भेद जो मोह है, तो यहाँ पे जो द्वैत है वो बोलते हैं वो मोह है, ये अद्वैतवादियों का ही कॉन्सेप्ट है। जो डुअलिटीज है इस संसार में, वो एक मोह है। मैं ऐसे डुअलिटीज से, ऐसे भेद रूपी मोह से विधूत, मैं धुल चुका हूं। आई एम कंप्लीटली क्लेंस्ड ऑफ ऑल द इल्यूजन ऑफ द डुअलिटीज, ऑल द डुअलिटीज विच आर नथिंग बट इल्यूजन। ये उनके बोलने का अर्थ है। तो बेसिकली अगर डुअलिटी इन इल्यूजन है, तो रियलिटी क्या है? रियलिटी इज अभेद, अद्वैत, यानी कि मैं भगवान को अद्वैत के, अभी आगे बताएंगे, बेसिकली अद्वैत के कॉन्सेप्ट में मैं प्राप्त कर चुका हूँ। मुझे सडनली अभी तो रति 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 बोल रही थी, अद्वैत कहाँ से आ गया बीच में, राइट? समहाउ। तो बोलते हैं विधूत भेद मोह तदर्थम भेदस्य औपाधिकत्वम आह आत्मकल्पितानां स्वयं निर्मितानां शरीर भाजां प्राणिनाम। और ये अद्वैत के कॉन्सेप्ट को ही डिटेल में बता रहे हैं, बोलते हैं आत्मकल्पितानां शरीर भाजाम, आत्मकल्पितानाम का बोलते हैं स्वयं निर्मितानाम। बेसिकली अद्वैत का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो है, ये एक इल्यूजन है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आत्मकल्पितानाम यानी स्वयं निर्मितानाम, अपनी इमेजिनेशन से हम लोगों ने ये जो अपना ये जो डुअलिटी से भरा हुआ जो वर्ल्ड है, शरीर हो गया, संसार हो गया, हम लोगों ने जिन्होंने इसको इमेजिन किया हुआ है, जिसकी कल्पना किया हुआ है, इस संसार में रहने वाले जो शरीर भाजाएं यानी जो जीवात्माएं हैं, ये जो प्राणी हैं, आत्मकल्पितानां स्वयं निर्मितानां शरीर भाजां प्राणिनां हृदि हृदि प्रति हृदय धिष्ठितम अधिष्ठितम, जो वो भगवान, वही भगवान सबके हृदय में अधिष्ठित हैं, विराजमान हैं, यानी ब्रह्म के रूप में। हम्म? जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव ब्रह्म ही है बेसिकली। इनके इनकी टीका में बोलने का अर्थ ये है कि वही जो भगवान है, हम्म, एक ही ब्रह्म है, वही सबके हृदय में स्थित है, आत्मा के रूप में। यानी इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे संसार में एक ही आत्मा है, मल्टीपल आत्माएं नहीं है। ये अद्वैत का कॉन्सेप्ट है, रिमेंबर। तो
विद दिस अंडरस्टैंडिंग आई हैव अटेन्ड द आत्मा, यानी कि आई एम दैट बेसिकली तत्वम असि। रिधि रिधि दिष्टितम, हर हृदय में जो विराजमान एक ही हैं, दो नहीं हैं, दो एक से ज्यादा नहीं है। अधिष्ठाय स्थितम इति यावत, जो अधिष्ठित हैं बेसिकली, अकार लोपस्तु आर्षः, न एकदा अनेकधा, बोलते हैं कि वो एकम, हम्म, वो एक्चुअली एक हैं, लेकिन न एकधा इव प्रतिदृशम भाति, बोलते हैं न एकधा यानी अनेकधा मीन्स मल्टीपल, जो एक नहीं, न एकधा मीन्स जो मल्टीपल हैं, ऐसा जो डुअलिटी है, जो ऐसा ऐसा लगता है। अधिष्ठान भेदात, अधिष्ठान भेदात अनेकधा भातम, क्योंकि अधिष्ठान भेद मतलब मेरे हृदय में है, आपके हृदय में है, इनके हृदय में है, ऐसे लगता है कि अलग 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 हैं। इस अधिष्ठान भेद से जो अनेकता भाति, जो ऐसा लगता है कि अनेक है, आत्मा अनेक है, ऐसा जो लगता है, इति अर्थ, लेकिन वो लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली वो एक ही है, एक्चुअली वो एकम, आत्मा एक ही है। हम्म? अत्र दृष्टांत है, इसको देने के लिए दृष्टांत बोलते हैं, प्रतिदृशम सर्व प्राणिनाम दृशम दृशम प्रत्येकम एवं अर्कम अनेकधा प्रतीतम एवं इति, बोलते हैं न एकधा अर्कम, यहाँ पे एक एकदा के बाद अर्कम जुड़ा हुआ है। अर्कम का अर्थ होता है सूर्य बेसिकली। सूर्य एक होता है कि मल्टीपल होते हैं? सूर्य तो एक होता है, लेकिन हम जब देखते हैं किसी को सूर्य दिखाई देता है, किसी को दिखाई नहीं देते, किसी को पूरा दिखाई देता है, किसी को आधा दिखाई देता है। तो जो देखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य ऐसा लगता है कि मल्टीपल है, नहीं मेरे तो सर के ऊपर है, मेरे सामने है, मेरे पीछे है, ऐसे एंड सो ऑन, ये है ही नहीं किसी के उधर, राइट? तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य भले मल्टीपल होता है, यानी आत्माएं मल्टीपल होती हैं, बट एक्चुअली जैसे सूर्य एक होता है तो आत्मा भी एक ही है सबके, सब शरीर में। ये जो आत्मकल्पित शरीर हैं, ये जो स्वयं निर्मित अपनी इमेजिनेशन से हमने जो शरीर बनाया हुआ है, ये जो उपाधियां बनाई हुई है, उपाधि एक टेक्निकल टर्म है, अब इसमें नहीं जाएंगे। तो ये जो उपाधियां हैं, ये ऐसे बनी हुई है। अब मैं भगवान को जान चुका हूं कि ये वही आत्मा है कि जो सबके हृदय में है, यानी मेरे भी हृदय में भी वही है, यानी मैं ही वो हूँ। और मैं इनको इस तरह से प्राप्त कर चुका हूँ, ऐसे मैं उनको प्राप्त कर चुका हूँ, राइट? दिस इज व्हाट अद्वैत कॉन्सेप्ट इज, वो बोलते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि आप भागवत भी पढ़ लो, वो भागवत भी पढ़ते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो भागवत नहीं पढ़ते। फिर जब ऐसे श्लोक और ये श्लोक भी एकदम ऐसे ऐसी जगह पे आएंगे, हम्म, कि वन विल गेट कंफ्यूज, ओ माय लॉर्ड ये क्या हो गया, राइट? हाँ कि एक्चुअली काफी ये वैसे ही लग रहा है, मतलब हाँ लग अगर रहा है ना। ना, तो इसलिए अभी हाँ तो हाँ। मैंने, इसलिए मैं अभी अभी तो मैंने वन साइडेड स्टोरी बताई हम्म। है ना, अभी तो अभी अभी हम हमारे आचार्य में है नहीं है ना। उनके अपने तर्क है ना, तो अभी वो भी तर्क सुनते हैं, वो भी देखते हैं उनका भी क्या बोलना है, एंड देन लेट्स डिसाइड। अपने अपनी श्रद्धा से हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज व्हाट। तो ये दैट इज हाउ अद्वैतवादी विल कम टू यू, ओके, एंड इट विल पिक वन श्लोक, और वो बताएगा कि देखो देखो कंक्लूजन कैसे किया है बीच में। आप देखो कंक्लूजन मेन होता है ना, ऐसे ही तो, यही तो मेन होता है। तो दिस इज व्हाट एन एक्सपर्ट अद्वैतवादी विल कम एंड हिट टू यू, एंड देन यू विल बी कंफ्यूज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ऐसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो पूरा अद्वैत का श्लोक लिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि भक्ति करने पर भी हम जो है, हम क्या भगवान की लीला में नहीं जाते हैं? हम क्या भगवान के क्या बोलते हैं, धाम में नहीं जाते हैं क्या? हम भी भगवान में लीन ही हो जाएंगे क्या? अल्टीमेट अद्वैत है वो, तो बोलते भी यही हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि भक्ति करने के बाद भी तुम अल्टीमेट, आपका जो डेस्टिनेशन है वो अद्वैत है, और यहाँ पे भी यही आ रहा है। हम्म तो लेट्स सी। तो ठीक है। तो ये है भावार्थ दीपिका। तो जैसे मैंने बताया कि भावार्थ दीपिका में ऐसे मोमेंट्स पे श्रीधर स्वामी जानबूझ के ऐसे अद्वैत सेंट्रिक कमेंट्री देते हैं कि जिनके जिनसे वादियों को लगे कि भक्ति करने से भी हम अद्वैत को ही प्राप्त करते हैं बेसिकली। ऐसा जब करने से कम वो भक्ति करने लगेंगे, तो धीरे धीरे भक्ति में भी उनका जो टेस्ट है भक्ति रस में भी, वो बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली भगवान की कृपा से जो है वो भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। और ये इनफैक्ट मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है, ऐसा हमारे गौड़ीय आचार्यों का मत है। तो कम से कम यदि भगवान की लीला में भी प्रवेश ना करें, कम से कम भक्ति करके अपना जो वो मोक्ष को प्राप्त वो करना चाहते हैं, कम से कम भक्ति करके अपने मोक्ष को तो प्राप्त करें, क्योंकि भक्ति नहीं करने से मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होती है। ये मतलब वैष्णव कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने हमारे जो गौड़ी आचार्य हैं उनकी टीकाओं में अभी अंदर देते हैं। दिस इज हाउ इसीलिए आधा अधूरा नॉलेज कभी भी बहुत भारी होता है, कोई भी कभी भी आए और जो है आपको कंफ्यूज करके चला जाएगा, ठीक है? हालांकि आजकल ऐसा होता नहीं है, आजकल इतने पढ़े लिखे ना ना कोई ऐसे अद्वैतवादी ज़्यादा मिलते हैं, ना वैष्णव ज़्यादा मिलते हैं। आजकल सारे जो है मठों में उत्सव करने वाली भक्त मिलते हैं, खाने पीने वाले।
तो ऐसा डीपली सोचने वालों की जो संख्या है वो इतनी कम हो चुकी है कि क्या करें, दिस इज अनफॉर्चुनेट, राइट। बट इस तरह के चैलेंजेस होना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र में पहले सूत्र में ही आता है कि ब्रह्म की जिज्ञासा करना, समन्वय करना इत्यादि, ये सब हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा किया। और अब ये टीकाएं पढ़ के अब आपको समझ में आएगा कैसे ऐसे सिचुएशंस को इतना सीमलेसली ये लोग हैंडल करते हैं, ऐसे ऐसे अर्थ देते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं, और क्यों यहाँ पे जो है अद्वैत का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता है, वो उसको पूरा अच्छे से समझाते हैं, और एक्चुअल कंक्लूजन्स क्या है वो भी उसको समझाते हैं। ऐसे ही एक जगह पे नहीं आता है, ये भागवत में कई जगह पे आता है, और हर जगह पे जो है हमारे आचार्य उसको बहुत फेथफुली, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार फेथफुली उसको टैकल करते हैं, और उसको हर प्रॉपर लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों यहाँ पे लॉजिकली भी अद्वैत फिट नहीं बैठता है, ऐसा बोलने पर भी अद्वैत फिट नहीं बैठता है। तो अभी आगे हम देखते हैं। तो श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं, अच्छा आपको श्लोक समझ में आया कि नहीं, जस्ट फ्रॉम अद्वैत कॉन्सेप्ट उनके उसके हिसाब से? समझा। ठीक है। श्री जीव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं, परमात्मत्व स्थापनाय तत्र विभूमत्वम दर्शयन् स्वम अति उपकल्पनम एव उपसंहरति तम इति। आप जैसे पहले बताया था कि स्वभाव उन्होंने दर्शाया, फिर उनका मनोहरत्व दर्शाया, उनका पूज्यत्व दर्शाया, जैसे जीव गोस्वामी ने पहले टीका में बोला था। अभी बोलते हैं कि परमात्मत्व स्थापनाय, भगवान ही परमात्मा है, राइट, भगवान ही इस संसार को चलाने वाले हैं। इसको दर्शाने के लिए भगवान ही विभू हैं, भगवान ही जैसे बोलते हैं ना कि सर्वव्यापिन जिसको बोलते हैं, भगवान ही सर्वव्यापी है। इसको दर्शाने के लिए, इसको बताने के लिए, और और क्या, स्वम अति उपकल्पनम उपसंहरति, अपनी प्रार्थना का उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार किसको बोलते हैं? कंक्लूड। कंक्लूड कर, ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार 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 आता है। तो अपनी प्रार्थनाओं को यहाँ पे कंक्लूड कर, क्या बोलते हैं देखो, तम इमम अग्रतः एव उपविष्टम श्री कृष्णम व्यष्टि अंतर्यामी रूपेण निज अंशेन शरीर भाजाम हृदय हृदय धिष्ठितम। वो क्या बोल रहे हैं देखो, तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, मैं प्रयास करूंगा जितना हो सके थोड़ा सा उसको इजी करने के लिए, बट फिर भी हर एक चीज को ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बोलते हैं तम इमम अग्रतः, मेरे जो आगे से जो सामने खड़े हैं, ये जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्णम, ऑब्वियसली भीष्मदेव के आगे कौन खड़े हैं? श्री कृष्ण खड़े हैं, राइट। तो तम इमम, ये जितने भी नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, जिनके साथ बात हो रही होती है उनकी होती है, यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं श्री कृष्ण के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इन श्री कृष्ण को ही मैं निज अंशेन, निज अंशेन यानी जो जीवात्मा है, हाँ, वो क्या है? भगवान का अंश है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता में सीधा सीधा आता है कि जीवात्मा क्या है? मेरे अंश हैं, राइट। वो पूर्ण नहीं है, अंश है। तो बोलते हैं अपने जो अंश हैं, शरीर भाजन, ये जो प्राणी हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, उनके हृदय में जो विराजमान है भगवान, हम्म, कैसे विराजमान है? व्यष्टि अंतर्यामी। देखो, अंतर्यामी दो प्रकार के होते हैं, व्यष्टि अंतर्यामी और समष्टि अंतर्यामी। तो जो महाविष्णु होते हैं, कारणोदकशाई विष्णु, ये समष्टि अंतर्यामी होते हैं, मतलब ये पूरे यूनिवर्स के कंट्रोलर होते हैं। हाँ, और व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, जैसे क्षीरोदकशाई विष्णु जिनको हम बोलते हैं, यदि आपको मालूम होगा तो, जो तीन विष्णु होते हैं ना, तो और एक एक पर्टिकुलर यूनिवर्स के जो अंतर्यामी होते हैं वो गर्भोदकशाई विष्णु होते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, ये टेक्निकल टर्म्स है, व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि जैसे इंडिविजुअल, राइट, पर्टिकुलर, कण कण में जो भगवान है, और हृदय हृदय में जो भगवान है ना, उसको व्यष्टि बोलते हैं। समष्टि का अर्थ होता है ओवरऑल, कंप्लीट, राइट, या फुल, ऐसा कुछ बेसिकली, समग्र बेसिकली। तो वो बोलते हैं कि ये यही जो मेरे सामने श्री कृष्ण करे हैं, यही सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में हैं, ऐसा मैंने जान लिया है, राइट। दिस श्री कृष्ण इज प्रेजेंट इन एवरीबडीज हार्ट्स, इन ऑल द लिविंग एंटिटीज हार्ट्स, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड नाउ। ये मैं अभी जान चुका हूँ। फिर भागवत का एक श्लोक पढ़ के उसको प्रमाणित करते हैं, केचित स्वदेहांतर हृदय आवे, हृदयावकाशे
प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। कई कई अपने हृदय के देश में उस पुरुष का, प्रादेश मात्रम जो एक अंगूठे के साइज के जितने हैं, ऐसे उस पुरुष का यानी पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करते हैं। यानी भगवान भी हमारे हृदय में है, जीव भी है और भगवान भी है। ये वैष्णव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमारे अंदर जीव अलग है, भगवान अलग है। और यहाँ पे इस चीज को जो है यहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हैं। इति उक्त दिशा तत्तद रूपेण भिन्न मूर्ति मत्सु वसंतम अपि एकम अभिन्न मूर्तिम एव सम अधिगतो अस्मि। बोलते हैं इस प्रकार से, तत्तद रूपेण भिन्न मूर्ति मत्सु, यानी कि जीव जीव के हृदय में जो भगवान है, वो उन्होंने अलग अलग मूर्ति धारण करके वहां पे विराजमान है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक हैं, वो एक ही भगवान है जो सब अलग अलग जीवात्माओं के जो हैं उनके हृदय में विराजमान है। अभी एकम अभिन्न मूर्ति, यानी ही इज अचिंत्य, वो ट्रांसेंडेंटल है कि वो एक मूर्ति होते हुए भी सब जीवों के हृदय में अभिन्न है ऐसे दिखाई देते हैं, बट अल्टीमेटली वो एक है। ऐसा मैं भगवान को जान चुका हूं। अब ध्यान देना कि अभी जीव गोस्वामी जीव और परमात्मा एक है उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही हैं, वो सिर्फ ये बोल रही हैं कि वो जो भगवान है जो मेरे सामने खड़े हैं, ये वही भगवान है जो सबके हृदय में स्थित है। यानी सबके हृदय में स्थित रहने वाले भगवान और ये जो मेरे सामने भगवान खड़े हैं, ये सेम है, ये अलग नहीं है। दे आर नॉन डिफरेंट। तो यहाँ पे अभेद का अर्थ जीव गोस्वामी ऐसा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये अभेद है, दे आर नॉन डिफरेंट। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड हु इज विद इन माई हार्ट, भीष्मा's heart, and everybody's heart, and the Lord at this moment who is standing in front of me, that is Sri Krishna in a limited body. He is seems to be in a limited body, but yet he is at the same time infinite. अपनी अचिंत शक्ति से वो मेरे सामने भी विराजमान है और मेरे हृदय में भी विराजमान है। ऐसा मैं जान चुका हूं, ऐसा मैं समझ चुका हूं। अयम परमानंद विग्रह एव व्यापक स्व अंतर्भूतेन निज आकार विशेषेण अंतर्यामितया तत्र तत्र स्फुरति इति विज्ञातवान अस्मि यत अहम विधूत भेद मोह। क्या बोल रहे हैं अब, इसका विधूत भेद मोह का जीव गोस्वामी इंटरप्रिटेशन ऐसा दे रहे हैं। बोलते हैं ये जो परमानंद विग्रह है भगवान का, ये जो सामने जो मेरे सामने खड़ा है, यही जो श्री कृष्ण का जो विग्रह है, श्री कृष्ण है, व्यापक स्वांतर्भूतेन निज आकार विशेषण, अपने एक स्पेशल आकार में, अपने एक स्पेशल रूप में, अंतर्यामीतया, अंतर्यामी के रूप में, तत्र तत्र स्फुरति, सबके हृदय में स्फुरित होते हैं, उनके उनके जो है अधिकार के हिसाब से, उनके उनके भाव के, जब जीवात्माओं के भाव के हिसाब से। ऐसा मैं जान चुका हूं, विज्ञातवान अस्मि, या तो अहम, इसीलिए मैं, विधूत भेद मोह, मैं भेद बुद्धि से, कि शायद मेरे सामने भगवान कोई और है, मेरे हृदय में भगवान कोई और है, इस बुद्धि से मैं, भेद बुद्धि से मैं क्लेंस हो गया हूं। ऐसी मेरी जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान कोई और हो, हृदय में कोई और है, सामने कोई और है, इस अंडरस्टैंडिंग से मैं जो है क्लीन हो गया हूं। अस्य एव कृपया, इनकी ही कृपा से, दूरी कृतो भेद मोह, जो मेरा जो भेद मोह है इनकी कृपा से ही दूर हो गया। और वो भेद मोह को डिस्क्राइब करते हैं, वो भेद मोह कैसा था, भगवत विग्रह से व्यापकत्व संभावना जनित। बोलते हैं जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा सामने जो श्री कृष्ण है ये व्यापकत्व है बेसिकली, कि ये तो लिमिटेड साइज में है। तो सर्वव्यापकत्व संभावना कैसे हो सकती है इनकी, जब इनकी हाइट है, इनका एक स्ट्रक्चर है, इनकी बॉडी लिमिटेड है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में यही कैसे हो सकते हैं। इस असंभावना से जनित जो मोह होता है, तत् नानात्व ज्ञान लक्षण मोह, कि ये हर जगह पे ये कैसे हो सकते हैं, ये जो मेरा डाउट है, ये जो मेरा मोह है, यस्य तथा भूतो अहम, पहले मेरा जो था अभी जो है मैं उससे फ्री हो गया हूं। तेषु व्यापकत्व हेतु आत्मकल्पितानाम आत्मनि एव परमाश्रये प्रादुष्कृतानाम। तो इसका उसको व्यापकत्व हेतु क्या है, इसको इसको एक्सप्लेन करते हैं। आत्मकल्पितानाम, आत्मकल्पितानाम का अर्थ श्रीधर स्वामी ने किया था कि इमेजिनरी, अपने आप अपने शरीर को इमेजिन करने वाले। बट जीव गोस्वामी बोलते हैं कि श्री कृष्ण ही सब जगह व्याप्त हैं। इसका अर्थ, इसका इसका प्रमाण ये है कि आत्मकल्पितानाम, जितने भी जो
प्राणी हैं वे भगवान में ही आश्रय लेते हैं। आत्मा आत्मनि एव परमाश्रये प्रादुष्कृतानाम, मतलब भगवान से ही जो प्रादुष्कृत होते हैं, जो बेसिकली भगवान से ही जीवात्माएं सारी आती हैं, यानी सारी जीवात्माओं ने भगवान में ही आश्रय लिया है, इसलिए भगवान ही सबके आश्रय हैं और यही भगवान सबके हृदय में हैं। ऐसा मैंने अभी समझ लिया है। तत्र दृष्टांत, वही दृष्टांत उसका दे रहे हैं। ये यहाँ प्राण पे कल्पिता नाम का क्या मीनिंग हुआ? उधर तो कल्पना करते हैं ऐसा कुछ था ना? हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, प्रादुष्कृतानाम कल्पितानाम, यानी जिन्होंने खुद से ही जो है जिनके अंदर बेसिकली प्रादुष्कृत मतलब मैनिफेस्ट जैसे जिसको बोलते हैं, मतलब जिनसे सारे जीवात्माएं मैनिफेस्ट होते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब ऐसे नहीं कि कोई जन्म लेते हैं या प्रकट होते हैं, क्योंकि जीवात्मा भी कभी जन्म नहीं लेती है। हम्म। पॉइंट ये है कि जिनमें जीवात्माएं शेल्टर लेती हैं, जो जीवात्माओं के शेल्टर हैं। तो इसका भगवान से मैनिफेस्ट होने का एक्चुअल अर्थ उल्टा है, कि जो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है आत्मनि एव परमाश्रय, वे जिनके आश्रय हैं, परम आश्रय हैं, शेल्टर हैं, क्योंकि भगवान ही सबके, ये श्री कृष्ण ही सबके शेल्टर में है, इसलिए इन श्री कृष्ण का सबके हृदय में एक टाइम पे होना और मेरे सामने भी इस रूप में होना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मुझे ऐसा डाउट था कि क्या ये श्री कृष्ण ही सबके हृदय में है, तो फिर यहाँ पे लिमिटेड बॉडी में कैसे है? यानी कि भगवान की लिमिटेड बॉडी दिखने में लिमिटेड है बट अचिंत है, और अचिंत होने का प्रमाण ये है कि वे ही सबके आश्रय हैं, वे ही सबके शेल्टर हैं, और इसलिए वे ही सबके हृदय में। तत्र दृष्टांत प्रतिदृशमिति, और वही दृष्टांत दे रहे हैं, प्राणिनाम नाना देश स्थितानाम अवलोकनम अवलोकनम प्रति यथा एक एव अर्कः वृक्ष कुड्यादि उपरि गतत्वेन तत्र अपि कुत्रचित् अव्यवधानः संपूर्णत्वेन सव्यवधानस्त असंपूर्णत्वेन एकधा दृश्यते तथा इति अर्थः। क्या सेम एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे एक सूर्य है, कभी कभी पेड़ के ऊपर, वृक्ष के और कोई ब्रांच के ऊपर या फिर कोई दीवार के ऊपर कोई चढ़ के देखता है, तो कभी कभी दिन के समय कभी कभी कोई व्यवधान नहीं होने से, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने से सूर्य पूरा दिखाई देता है। कभी कभी व्यवधान होने से, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने से सूर्य असंपूर्ण दिखाई देता है, पूरा दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे इस प्रकार से जो है अपनी अपनी रियलाइजेशन से वही भगवान किसी को पूरे दिखाई देते हैं। पूरे मीन्स कंप्लीटली, एक्चुअली दैट इज वन भगवान विच इज एवरीवेयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एंड एट द सेम टाइम इन एवरीबडीज हार्ट एज वेल, राइट, अलॉन्ग विद ऑल द जीवास सेपरेटली। बट किसी किसी की जब रियलाइजेशन पूरी नहीं होती है तो वो देखता है कि अरे ये तो भगवान यहाँ पे हैं, अंदर कोई और है, हृदय में कोई और है, श्री कृष्ण नहीं है, वो तो कोई और होंगे, आत्मा होंगे, निर्गुण होंगे या कोई होंगे। ऐसा जिनकी रियलाइजेशन कंप्लीट नहीं होती है वो ऐसा सोचते हैं। दृष्टांत अयम एकस्य एव तत्र उदयति एतन मात्र अंश, बोलते हैं दृष्टांत लिमिटेड, जब भी शास्त्र में जो दृष्टांत देते हैं उनका जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड होते हैं। अभी बताते हैं, वस्तुतस्तु श्री भगवत विग्रहो अचिंत्य शक्त्या तथा भासते सूर्यास्तु दूरस्थ विस्तीर्णात्मा स्वभावेन इति विशेष। देखो, सूर्य का अलग 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 तरीके से रियलाइजेशन होना वो इसलिए होता है कि सूर्य दूर है, उसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत ज़्यादा है, और अर्थ जो है उसके उसको रिवॉल्व करती है। साइंटिफिक रीज़न है, उसके साइंटिफिक रीज़न दे सकते हो, बट भगवान का अलग अलग जो है प्रतीत होना, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति से है। भगवान सबके हृदय में भी कैसे हैं, एट द सेम टाइम सामने भी कैसे हैं, तो वो बोलते हैं कि भगवान की ये जो अचिंत्य शक्ति है ये उससे जो है इस प्रकार से ऐसे जो है अपने आप को स्थित करते हैं, सामने भी स्थित करते हैं, और अचिंत्य शक्ति के द्वारा सबके हृदय में भी स्थित करते हैं, ऐसा है। तो पॉइंट ये है, इस श्लोक का जीव गोस्वामी ऐसा अर्थ करते हैं कि वे जो भगवान हैं, अजम भगवान जिनका जन्म नहीं होता है, प्राणियों के हृदय में जो अधिष्ठित हैं, और वही प्राणियों, सभी 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 प्राणियों के आश्रय जो भगवान है, जिस प्रकार अपनी अपनी रियलाइजेशन से, यानी अपनी अपनी स्थिति से एक सूर्य सबको अलग अलग दिखाई देता है, पूरा असंपूर्ण इत्यादि, उसी प्रकार अपनी रियलाइजेशन से कोई उनको एक समझता है, कोई उनको मल्टीपल समझता है। लेकिन मैं, मेरी जो जितना भी अलग समझने की जो बुद्धि है, जो भेद बुद्धि है, और वो मोह जो है वो मैं उससे क्लीन हो चुका हूँ, और समधिगस्त मैं भगवान को पूरी तरह से जान चुका हूँ कि वे ही भगवान जो मेरे सामने हैं, वे ही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। इसका और एक भी एक इंटरप्रिटेशन देते हैं जीव गोस्वामी, हमें बताते हैं कि अथवा तम पूर्व वर्णित स्वरूपम इमम अग्रतः एव उपविष्टम शरीर भाजम हृदय हृदय संतम अपि समाधिगतो अस्मि। तो बोलते हैं, देखो यहाँ पे तीन वर्ड है, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में तो और ज्यादा
इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल आएगा। तम इमम रिधि रिधि दिष्टितम। ठीक है। अच्छा, तम का अर्थ एक्चुअली होता है वो, इमम का अर्थ होता है ये। ठीक है। और रिधि रिधि दिष्टितम, और जो सबके हृदय में जो भगवान है। ठीक है। अब इन प्रोनाउंस के ऊपर थोड़ा सा वो एक्सपांड करते हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं तम मतलब कौन, वो मतलब कौन। हम्म, वो भगवान जिनको मैंने अपनी प्रार्थनाओं में डिटेल आउट किया हुआ है। प्रार्थनाओं में भीष्म देव ने किसको डिस्क्राइब किया है मोस्टली? पार्थ सारथी। अच्छा ठीक है। पार्थसारथी। इमाम मतलब जो मेरे सामने खड़े हैं। अब इस सामने पार्थसारथी के रूप में तो यहीं खड़े हैं, है ना, चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। हाँ, अभी अर्जुन के रथ पे तो थोड़ी खड़े हैं, वो तो सब नीचे भीष्म देव के को घेर करके वहां पे खड़े हैं, और वो भाव भी नहीं है युद्ध का, वो तो। द्विभुज रूप में ना। त्रिभुज। हाँ, हाँ, हो सकता है कि द्विभुज रूप में नहीं, शायद चतुर्भुज रूप में है। द्विभुज रूप तो पहले वो एक टीका में आया था, कि जो वृंदावन में जो द्विभुज रूप में है। नहीं बट पर भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए तो वो तो अपने उनके साथ गए थे ना, पांडव के साथ, तो हाँ, तो वो मतलब गए थे, चतुर्भुज बट क्यों कभी कभी। दिखाया? हाँ, चतुर्भुज हो सकता है कि आपने कोई फोटो में नहीं देखी हो, बट कभी कभी शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि सडनली भगवान कभी कभी चतुर्भुज रूप भी प्रकट करते थे, स्पेशली कुरुक्षेत्र मथुरा इसमें। तो शायद हो सकता है चतुर्भुज रूप में खड़े हो, बट जो भी है वो पार्थ सारथी रूप नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। और हृदय हृदय दिष्टितम, यानी कि जो सबके हृदय में विराजमान भगवान है। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंस आपको समझ में आ गए, ये आगे भी आएगा इसका। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं तम पूर्व वर्णित स्वरूपम, जो मैंने पूर्व वर्णित स्वरूप बोला था, जो यानी जो पार्थ सारथी स्वरूप है। इमम, इमम यानी अग्रतः एवं उपविष्टम, जो मेरे सामने खड़े हैं। और शरीर भाजाम हृदय हृदय संतम अपि, जो सबके हृदय में जो हैं, अपि उनको भी मैं समधिगतो अस्मि, यानी कि मैंने जिनको अपने प्रार्थनाओं में वर्णित किया है, ऐसे भगवान को। ठीक है, ऐसे भगवान को मेरे सामने जो खड़े हैं, मैं उनको भी उसी रूप में देख रहा हूं। यानी जो मेरे सामने भी जो अभी जो भगवान खड़े हैं ना, अभी भी मैं उनको पार्थसारथित्व रूप में ही देख रहा हूं। और जो सबके हृदय में जो भगवान है, उनको भी मैं पार्थसारथी रूप में ही देख रहा हूं। यानी मेरे को सब जगह पे भगवान पार्थसारथी रूप में ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मेरा भाव है। दैट इज माई भाव। ऐसी मेरी एब्जॉर्प्शन भगवान में ऐसी हो चुकी है, हम्म, कि तम उन भगवान को जिनको मैंने डिस्क्राइब किया है, मेरे सामने भी मेरे को पार्थसारथी रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। और सबके हृदय में जो अंतर्यामी है, वो भी पार्थसारथी रूप में ही दिखा रहे हैं। इसका मतलब बोलने वाला ये है कि मेरा जो प्रेम है भगवान के प्रति इतना बढ़ गया है, कि मैं हर जगह में भगवान को पार्थसारथी रूप में ही देख रहा हूँ। दैट इज हाउ आई एम सीइंग। फिर बोलते हैं कि यद्यपि अंतर्यामी रूपम एतस्मात् रूपात् अन्याकारम, टेक्निकली आई नो, सिद्धांत से मैं जानता हूँ कि जो अंतर्यामी रूप है, उनका जो आकार है, वो जो मैंने डिस्क्राइब किया है पार्थसारथी रूप से, वो अन्य है, मतलब वो अलग है। तथापि एतद रूपम एव अधुना तत्र तत्र तथा पश्यामि, फिर भी मैं इसी रूप को यानी पार्थसारथी रूप को ही मैं सब जगह पे देख रहा हूँ। क्यों? सर्वतो महाप्रभावस्य तस्य रूपस्य अग्रतो अन्यस्य रूपस्य स्फुरण अशक्ति, मतलब कि ऐसा उनका जो प्रभाव है मेरी मति में, मेरी कॉन्शियसनेस में, पार्थसारथी रूप का जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो इतना ज्यादा हो गया है कि मैं उनको और किसी रूप में देख ही नहीं पा रहा। इसलिए क्या हो गया है, विधुत भेद मोह, मोह, जो जो मतलब भगवान के अलग अलग रूप हैं। हम्म, साधन अवस्था में ना, कभी कभी हम भगवान के अलग अलग रूप के कभी कभी अलग अलग अवतारों में भी अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो ऐसे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से, यहाँ पे मोह का अर्थ ये कि साधन भक्ति वाली अंडरस्टैंडिंग से, जब हमारा कोई फिक्स्ड भाव नहीं होता है भगवान के प्रति, जब हमारी कोई फिक्स्ड कॉन्शियसनेस, भगवान का एक कोई फिक्स्ड इष्ट नहीं होता है, ऐसी स्थिति से मैं क्लेंस्ड हो चुका हूं। अब मेरा एकमात्र एक ही जो है फोकस है मेरी कॉन्शियसनेस का, यानी कि पार्थसारथी रूप, उसी रूप को मैं भगवान को सब जगह देख रहा हूँ। इसलिए विधूत भेद भेद बोध, समझ में आया कि नहीं आपको? हम्म, हम्म, थोड़ा सा हैवी हो रहा है ना एट दिस मोमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जीव हम्म, गोस्वामी इसको कंक्लूड करते हैं, अमीलित दिग व्यधारयत। टाइम मिलेगा तो शायद फिर से देखना, तो थोड़ा सा चीज़ें फिर से क्लैरिफाई होंगी, कि ये चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती हैं। अमीलित दृग व्यधारयत, तो भागवत पुराण के
जो नवे अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं उसमें 30th श्लोक में, अभी हम लोग 42nd श्लोक में हैं। 30th श्लोक में जब श्री भीष्मदेव की प्रार्थना शुरू हो रही थी, भीष्मदेव ने बोलना भी शुरू नहीं किया था, उसमें अमीलित दृग्विधार व्यवहार है, मतलब आंखों को पलकाए बिना जिन्होंने भगवान के रूप को देख रहे हैं, ऐसा एक डिस्क्रिप्शन आया था उस श्लोक में। वहां पे जब भगवान की प्रार्थना शुरू हुई थी, उपक्रम हुआ था। और इसके आगे वाले श्लोक में भी आएगा, 43rd श्लोक में, कृष्ण एवं भगवती मनोवाक काय वृत्ति भी, मन से, वाणी से, शरीर से, सारी वृत्तियों से, अपनी सारी वृत्तियों को भगवान श्री कृष्ण ने, कृष्ण में ही लगाया है। इसके आगे वाले 43rd श्लोक में भी आएगा, जो एंडिंग जहाँ पे हो रही है, मतलब भीष्मदेव का जो एंडिंग जो है इसी श्लोक से हो रहा है प्रार्थना का, बट भीष्मदेव की जो 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 चैप्टर है वो आगे और थोड़े श्लोकों में एंड होगा। तो बोलते हैं स्टार्ट में जो चीज लिखी है, एंड में जो चीज लिखी है, कि कृष्ण की, मैं अब कितनी बार बीच में रति की प्रार्थना की है भीष्मदेव ने। तो बोलते हैं हमारे जो शास्त्र में है ना, मीमांसा दर्शन में एक 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 रूल होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को आपको जज कैसे करना है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसमें से एक रूल ये होता है कि जो चीज स्टार्टिंग में बोली गई है, जो चीज एंड में बोली गई है, बीच में सडनली जो वक्ता है, जो बोलने वाला, जो क्या बोलते हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी वो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सडनली बीच में कुछ और तो बोलने नहीं लग जाएंगे ना। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि स्टार्ट में कुछ और बोला, थ्रू आउट कुछ और बोला, और एक जगह पे सडनली कुछ और ही बोल दिया। मतलब कोई समझदार व्यक्ति ऐसा करेगा क्या? हम्म? एक समझदार व्यक्ति के लैंग्वेज में एक एक समानता होती है, एक एक सेमनेस होती है जब वो बोलता है। वो किधर भी रैंडमली कुछ भी नहीं बोलता है। तो इतना प्रूफ देने के बाद वो बोलते हैं ततो, हाँ, अत्र श्री विग्रह एवं प्रस्तुयते, पूरी प्रार्थना में श्री विग्रह की ही प्रार्थना की हुई है, रति की प्रार्थना की हुई है। अतः न इदम पद्यम, इस श्लोक को ब्रह्म परम व्याख्येयम, इस श्लोक को भीष्मदेव सडनली ब्रह्म की प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट विल बिकम सडनली इलॉजिकल। शुरुआत में कुछ बोला है, एंड में कुछ बोला है, और बीच में ये कुछ बोल दिया है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, फ्लो, इस श्लोकों का एक लॉजिकल फ्लो होता है। एग्जैक्टली exactly, जो स्पीकर हाँ। होता है, जो समझदार स्पीकर होता है, ये लॉजिकल फ्लो होता है ना। वो स्टार्टिंग में कुछ बोलेगा, बीच में थ्रू आउट कुछ बोलेगा, सडनली बीच में कुछ और ही बोल देगा, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए। दैट डजेंट मेक सेंस, राइट, लॉजिकली। इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्म की व्याख्या हो रही है, इस ब्रह्म की व्याख्या करते हुए इस श्लोक को इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्टली उन्होंने श्रीधर स्वामी की जो टीका है उसका यहाँ पे खंडन किया है। समझ में आया? हम्म। हम्म। कंटिन्यू करें, थोड़ी थोड़ी हिम्मत है, इसको खत्म करें आज। हाँ हाँ, आज करते हैं। हम्म। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में हम जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ अपना जो भक्ति रस है वो हर जगह में उसको ये करते हैं, यहाँ पे भी करेंगे। बोलते हैं यहाँ पे, यदि कोई भीष्मदेव से प्रश्न करे, ये प्रश्न पहले भी उन्होंने किया था, ननु कथम तर्हि में रतिरस्तु इति एकवारमपि युष्मत् प्रयोगेण न ब्रूषे, किंतु प्रतिश्लोकम एव विजय सखे विजय रत कुटुंबे मे रतिरस्तु चरण रति परमस्य तस्य मे अस्तु स भवतु मे भगवान गतिः इति तत्शब्देन प्रयोगेण एव इति आह, इति तत्र आह तम इति। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, यदि कि भीष्मदेव से ये प्रश्न करे कि जितने भी आपने अ, प्रार्थनाओं में भगवान को जो बुलाया है, विजय सखे विजय रथ कुटुंबे चरण रति परमस्य में अस्तु भगवान में भवतु में भगवान गति ही भगवो, भगवान मेरी गति हूँ, ये आपने तत्शब्द, तत्शब्द का अर्थ होता है थर्ड पर्सन में, संस्कृत में इसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। उसको थर्ड पर्सन में क्यों बोला है? भगवान तो आपके सामने, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, राइट, अगर आपको याद होगा तो भीष्मदेव से यदि कोई पूछे कि आप जब भी भगवान को डिस्क्राइब करते हैं अपनी प्रार्थना में, जबकि भगवान आपके सामने खड़े हैं, आप कभी भी युष्मत प्रयोग नहीं करते हैं, मींस डायरेक्टली सेकंड पर्सन का प्रयोग नहीं करते हैं। आप ऐसा बोलो ना कि आप में मेरी रति हो, आप करके बात करो ना, सब आपके सामने ही तो खड़े हैं, आप थर्ड पर्सन में क्यों बात कर रहे हैं? यदि ऐसा प्रश्न यदि कोई भीष्मदेव से करे, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये श्लोक बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पूरे श्लोक का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही जो है एक्सपर्टीज के साथ, बहुत ही क्या बोलते हैं, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार कैसे, न केवल वैष्णव सिद्धांत के अनुसार बट फ्लो में भी कैसे फिट बैठता है, उसके हिसाब से उसको यहाँ पे जो है डिटेल्ड आउट करेंगे। तो बोलते हैं इस श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि श्री भीष्मदेव कारण बताते हैं कि उन्होंने डायरेक्टली भगवान को
मतलब सेकंड पर्सन के फॉर्म में एड्रेस न करते हुए थर्ड पर्सन के फॉर्म में एड्रेस क्यों किया है, इसका कारण बताते हैं। बोलते हैं कि तम, यहाँ पे पहले मैंने बताया था कि इस श्लोक में तम और इमम है। तम मतलब वो, इमम मतलब ये जो सामने खड़े हैं। तो ये वो यहाँ पे वही बता रहे हैं। तम पार्थ सारथिम प्रग्रह प्रतोदालंकृत वाम दक्षिणकरम मम हृदि स्फुरंतम एव इवम अधिगतो अस्मि। वही बोल रहे हैं। तो तम मतलब वे भगवान, वे भगवान जिनकी मैं अपने प्रार्थना में डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ बार बार। वो जो पार्थ सारथी रूप है, जिनके एक हाथ में पशु दंड, पशु को दंड देने वाला जो डंडा है, हाँ, और एक हाथ में रस्सी है, ऐसे जो भगवान घोड़ों को चलाने वाले जो भगवान हैं, मम हृदय स्फुरंतम, मेरे हृदय में स्फुरित हुए हैं, एव इमम अधिगतो अस्मि, मेरे सामने भी मैं उनको वैसे ही जान गया हूँ। न तो इमम, देखो यहाँ पे चतुर्भुज रूपम आता है एक जगह पे, न तो ये जो मेरे सामने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, एव तम, वो बोलते हैं कि मैं वो जो पार्थसारथी रूप भगवान जो है, जिनका पार्थसारथी रूप है, उनको मैं अभी देख रहा हूं। अभी जो मेरे सामने खड़े हैं, जो चतुर्भुज रूप में जो भगवान खड़े हैं, उनको मैं जो है अल्टीमेटली उनको मैं अपने कॉन्शियसनेस में धारण किया हूं, ऐसा नहीं है। मेरी आसक्ति किसमें है? पार्थसारथी रूप में है। बोलते तस्य एव रिधि, मतलब ऐसा हृदय जिसमें पार्थसारथी रूप है, अयम चतुर्भुज प्रवेशुम न शक्नोमि इति भाव, ऐसे हृदय में जहां पे मैंने पार्थसारथी रूप को धारण कर लिया है, ऐसे हृदय में वो मेरे सामने ये जो चतुर्भुज रूपधारी जो भगवान खड़े हैं, मैं उनको धारण करने में समर्थ नहीं हूं। मतलब मेरी आसक्ति पार्थसारथी से इसलिए हो गई, इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं और किसी रूप को अपने हृदय में धारण कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने भगवान को कभी सेकंड पर्सन में बुलाया ही नहीं। मैंने भगवान को हमेशा थर्ड पर्सन में इसलिए बुलाया क्योंकि दैट इज हाउ आई सी माई लॉर्ड एवरीवेयर एवरी टाइम एंड इन ऑल सिचुएशन। अभी भी मैं उनको ऐसा ही देख रहा हूँ, इसलिए मैं उनको थर्ड पर्सन के रूप में जो है इंडिकेट, एड्रेस कर रहा हूँ। अजम न जायते इति अजः तम न केवलम तदानीम युद्ध काले एव तादृश स्वरूपो मत चक्षुर चक्षुषोर अग्रे स जातः अपि तु युद्धात् पूर्वमपि स्वाभाविकेन मनोरथेन मम हृदि तथा भासीत आसीत एव इति भावः। फिर अजम का अर्थ देखो कितना अच्छा देते हैं। हम्म, अजम का अर्थ क्या होता है बताओ? जिसका जन्म नहीं होता। राइट, जिसका जन्म नहीं होता। थोड़ा ऐश्वर्यशाली रूप है ना, है ना, तो थोड़ा ऐश्वर्यशाली एक्सप्लेनेशन है ना जनरली, जो जन्म जन्म नहीं लेते हैं, हमेशा रहते हैं। यहाँ पे इसको भी कितना स्वीट इंटरप्रिटेशन देते हैं। बोलते हैं वो भगवान, अजम का अर्थ बताते हैं, वो भगवान केवल उस समय, जिस समय युद्ध हो रहा था, जिस समय वो पार्थसारथी रूप में थे, उसी समय वो हृदय में मेरे थे, ऐसा नहीं है। यानी मेरे हृदय में उस पार्थ सारथी रूप का कभी जन्म ही नहीं हुआ है, मीन्स मेरे स्वभाव में ही है। राइट, मैं पहले से ही उनको उस रूप में उनकी पूजा करता था, और अभी भी मैं उसी रूप में उनको पूजा कर रहा हूँ। यानी मेरे हृदय में कभी उनका पार्थ सारथी रूप में जन्म नहीं हुआ है। इट इज नेचुरली, इटरनली हाउ ही रिसाइड्स इन माई हार्ट। तादृश रूपो एवं मत चक्षुर अग्रे सजातः भी, तो युद्धात् पूर्व में, युद्ध के पहले भी, स्वाभाविक मनोरथेन, स्वाभाविक मनोरथ के द्वारा मम हृदय तथा भास तथा भात आसे, उसी प्रकार से ये शाइन हो रहे हैं, ऐसे हैं। तेन अत्र न मम दोष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, किंतु हृदिस्थः परमेश्वरो यम यम यथा स्फोरयति भद्रम अभद्रम वा तथा एव आशास्ते इतिहाह शरीर भाजम जीवानां हृदयदिष्टितम अकारलोपस छांदसः। अच्छा, इसका अर्थ देखो क्या देते हैं। तो बोलते हैं आप ऐसे क्यों भगवान को देख रहे हैं? आपके सामने तो अलग रूप में खड़े हैं, बार 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 उस रूप में ध्यान करो। बोलते हैं उसमें मेरा दोष नहीं है। तो बोलते हैं रिधि रिधि दिष्टितम, भगवान सबके हृदय में है। और जैसा भगवान उनको रियलाइज करवाना चाहते हैं, अपने आप को स्फुरित करवाना चाहते हैं, उसी रूप में जो है वे भगवान का दर्शन कर सकते हैं, वे भगवान का चिंतन कर सकते हैं। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये भगवान ही हैं जो अपने आप को, जिस प्रकार सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी स्थित हैं, और मुझे वो केवल पार्थसारथी के रूप में ही मेरे को दर्शन दे रहे हैं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये भगवान की ही ऐश्वर्य है, ये भगवान की ही शक्ति है, ये भगवान की कृपा है, जिससे कि मैं जो है भगवान को उसी एक रूप में ही सब जगह पे देख रहा हूँ। फिर क्या बोलते हैं देखो, आत्मा नाम स्वयं एव कल्पिता नाम, आत्मकल्पिता नाम का अर्थ दे रहे हैं। यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती इति श्रुते है, बोल रहे हैं आत्मा नाम स्वयं एव कल्पिता ना, सिमिलरली लगभग वैसा ही जो है
अंडरस्टैंडिंग धीरे जो जीव गोस्वामी ने दी थी कि जितने भी जो जीवात्माएं हैं वो क्या बोलते हैं, भगवान के ऊपर आश्रित है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद को कोट करके दे रहे हैं कि जिस प्रकार जो अग्नि के जो अग्नि कणा, यानी कि जो अग्नि के जो ये होते हैं क्या बोलते हैं, फ्लेम्स। वो जो स्पार्क्स। स्पार्क्स होते हैं ना, जैसे राइट, हम्म। जो अग्नि के जो स्पार्क्स होते हैं वो अग्नि पे ही शेल्टर्ड होते हैं, है ना। उसी प्रकार जीवात्मा एक स्पार्क्स की तरह है और भगवान उस अग्नि की तरह है जो सारी जीवात्माओं को शेल्टर करके रखती हैं। इस श्रुति के प्रमाण से वो बता रहे हैं कि इस प्रकार भगवान परमात्मा के रूप के सबके हृदय में विराजमान है। न च अहम हृदिस्थम तत्पदवाच्यम पार्थ सारथिम अन्यम तथा पुरस्थम इदम पदवाच्यम चतुर्भुजम अन्यम जानामि इति आह प्रतीति। फिर वो क्या बोलते हैं देखो, हम्म, फिर इस लाइन का अर्थ देते हैं। प्रति दृश्यम इव न एकधा अर्कम एकम, सूर्य का जो एग्जांपल है ना, उसका वो एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, बोलते हैं एक्चुअली कि हृदय में स्थित जो श्री कृष्ण है, और पार्थसारथी जो मेरे इष्ट हैं वो अलग हैं, ऐसा मेरा जो कंक्लूजन नहीं है। मैं सिद्धांत जानता हूँ कि वो जो चतुर्भुज रूप है हृदय में जो स्थित है, पार्थसारथी रूप है, वो एक ही है, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जानता हूँ। तो बोलते हैं आकाश, उसी का एग्जाम्पल देते हैं, वो बोलते हैं कि आकाश में स्थित जो अर्क यानी जो सूर्य होता है, जना नाम अलग अलग लोगों को प्रतिदृशम अवलोकनम अवलोकनम, अलग अलग जगह से अलग अलग टाइम से देखने में ना एक अनेक दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है। अयम मत मूर्धयो ऊपरी अर्क, ओ मेरे सर के ऊपर अर्क है, मेरे सामने है, मेरे पीछे है, या है ही नहीं, ऐसा जो लोग बोलते हैं। इति प्रति मूर्धो उपरि स्थम अर्कम, या सबके सर के ऊपर होने वाला जो सूर्य है, तत्त दृष्टि भेदाद अनेकता भातम, वो अलग अलग दृष्टि भेद से मल्टीपल दिखाई देता है। ऐसे कंफ्यूजन से कि वो भगवान अलग है ये भगवान अलग है, सिमिलर पॉइंट जो जीव गोस्वामी ने बताया था, ऐसे कंफ्यूजन से मैं दूर हो चुका हूँ। विभूत दूरी कृतो भेद रूप मोहो ये न सह। अयम अर्थ, उसका अर्थ क्या है, मम हृदि तथा युधिष्ठिर आदीनां वासुदेव आदीनां उद्धव आदीनां नंद आदीनां गोपिकानां च हृदि भाव भेदेन प्रेम तारतम्येन च पृथक पृथक लीलतया एव यद्यपि स्फुरति तदपि एक एव कृष्ण इति जानामि। अब यहाँ पे भेद और अभेद दोनों को रिकंसाइल कर रहे हैं। बोलते हैं मैं जान चुका हूं कि युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों के हृदय में, वसुदेव इत्यादि उनके जो पिताश्री हैं उनके हृदय में, उद्धव आदि जो उनके भक्त हैं उनके हृदय में, द्वारकावासी जो भक्त हैं, नंद आदि जो ब्रजवासी हैं, गोपिका इत्यादि जो हैं, सबके हृदय में वो किस भेद से, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हैं, भाव भेद है। भाव की दृष्टि से वे प्रेम तारतम्य है, किसका कितना प्रेम है, किसका कम है, ज्यादा है, कितना इंटीमेसी है भगवान के साथ, उस डिफरेंस के साथ पृथक पृथक लीलतया, पृथक अलग अलग लीलाओं के द्वारा, अलग अलग रूपों नाम रूप लीलाओं के द्वारा वे भगवान स्फुरित होते हैं। लेकिन सबके हृदय में अलग प्रकार से स्फुरित होने वाले भगवान अल्टीमेटली एक हैं, एक एव कृष्ण इति जानवी, ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं। तथा तेषां तत्त प्रेमणाम तत्त भावानाम च उत्कर्ष तारतम्यम सर्वम अहम जानामि इति, और जैसा जैसा उनका जो भाव है वैसा वैसा उनका जो तारतम्य है, हायरार्की है, वैसा वैसा उनका उत्कर्ष है, ये भी मैं जानता हूँ। तदपि मैं पार्थ सारथौ अपि स्वाभाविका, स्वाभाविक आसक्ति, फिर भी मेरी पार्थ सारथी रूप में ही स्वाभाविक आसक्ति है। मैं अल्टीमेटली उसी भगवान, उन्हीं भगवान को उसी रूप में ही देखना चाहता हूँ। तम त्यक्तुम न एव शक्नोमि, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। और हर भक्त की ऐसे ही भावना होती है कि जिस भी रूप भगवान के रूप में उनकी जो एक जो भाव बैठ जाता है, बेसिकली भाव भक्ति, इसलिए भाव भक्ति को स्थाई भाव भी बोलते हैं, स्थाई मीन्स परमानेंट। तो वो परमानेंटली उसी रूप में ही भगवान को देखना चाहता है, उससे किसी अलग रूप में भगवान को देखना ही नहीं चाहता है। बोलते हैं वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलो आपने बोल भी दिया कि गोपियां श्रेष्ठ है, बट फिर भी मेरा जो स्वाभाविक रूप से जिस रूप में मेरी आसक्ति है वो पार्थ सारथी है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। पुरः स्थिते अस्मिन् चतुर्भुज रूपे धारणा अपि कृता सा अपि अकिंचित कार एव भूत। ये बोलते हैं कि मेरे सामने जो चतुर्भुज रूप में जो भगवान खड़े हैं, यदि मैं उनको अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करूँ भी तो भी मैं फेल हो जाता हूँ। यानी कि मेरे तो सिर्फ जो इष्ट देव हैं वो पार्थसारथी ही हैं और कोई नहीं है। तो बहुत ही एक वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, और न केवल वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, फ्लो के अनुसार जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और जो जिसकी रति की प्रार्थना भीष्मदेव बार 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 कर रहे हैं, उसी रति को, उसी भाव को इस कॉन्टेक्स्ट में ला करके उन्होंने बोला कि भाव भेद से सबके हृदय में अलग है लेकिन तत्व में एक है। भेद भी है, अभेद भी है,
हाँ, ऐसे भगवान को मैं पार्थसारथी के रूप में मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। फाइनली इसको एंड करते हैं, छोटी सी टीका है चैतन्य माता मंजूषा। तस्माद अहम एव अमुम अज्ञासिषम। तो श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं इसलिए मैं अब इस भगवान को मैं जान चुका हूँ। ना अन्य इति आह, ये कोई और नहीं है। तम इमम इत्यादि, ये वही है। श्री विग्रह रूपो अयम एव आत्मा व्यापक इति विदुत भेद मोहसन अहम समधिगतो अस्मि ज्ञातवान अस्मि। से सेम चीज बोल रहे हैं कि इनका जो ये श्री विग्रह रूप है, यही रूप सबके हृदय में स्थित है, सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग से मैं भगवान को जान चुका हूं, इसलिए मैं उस मोह से विधुत हो चुका हूं। जो मोह, जो जिससे ऐसा लगता है कि भगवान अलग अलग है, श्री कृष्ण नहीं है कोई और है, ऐसी कंफ्यूजन से मैं धुल चुका हूं। कम इमम अजम ज्ञातवत्वम ही पुनः पुनः रति प्रार्थकत्वम। मैं जानता हूं कि यही भगवान है, अजम है, अंतर्यामी है, परमात्मा है, लेकिन फिर भी मैं इनसे रति की ही प्रार्थना करूंगा। तो इसलिए वो यहाँ पे रति को यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहे हैं। अहम इति स गर्व उक्ति बोलते हैं। अहम, इन्होंने इस श्लोक में जो अहम बोला है ना, तम यम अहम अजम, इसमें आता है ना अहम। अहम मतलब मैं। हम्म, अहम से ही अर्थ आता है ना अहंकार, ये सही अर्थ आता है। तो बोलते हैं जो अहम बोल रहे हैं ना, ये भीष्मदेव बोलते हैं इति गर्व उक्ति, गर्व से बोल रहे हैं कि मेरे जैसे ना वो मीराबाई का एक स्टेटमेंट है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो वात्सल्यमयी स्टेटमेंट। तो उस सेंस में बोलते हैं, गर्व उक्ति किसी सेंस में बोल रहे हैं कि मैं तो पार्थ सारथी के प्रति ही अट्रैक्ट हुआ हूँ, और किसी रूप को मैं नहीं देखना देता। कीदृशम शरीर भाजम भक्ता नाम हृदय हृदय स्थित। भक्त शरीर भाजम करते थे भक्तों में, जब प्राणियों के अलावा वो स्पेसिफिकली भक्तों को यहाँ पे ये करते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय में ही स्फुरित होते हैं, बाकी सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में होते हैं, बट किसी को रिवील नहीं होते हैं। तर्हि नाना न इति दृष्टान्तेन स्पष्टयति प्रतिदृशम इव इत्यादि। दृशम दृशम प्रत्येक एव अनेकदा प्रतीतम अपितु एकदा एव नाना द्वीपवासिनो ही मध्याह्न समये एकम एव सूर्यम दृशि दृशि स्व स्व मूर्धनि स्थितम। सेम एग्जांपल बोल रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य सबको अलग अलग अपने लोकेशन और टाइम के हिसाब से अलग अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार भगवान नॉलेज नहीं होने में अलग अलग दिखाई देते हैं, बट अल्टीमेटली वो एक ही भगवान है जो अपनी अचिंत्य शक्ति से सबके हृदय में भी है, और जो है सबके मेरे सामने भी हैं, और सब जगह पे कण कण में व्याप्त हैं, और सब अवतारों में भी वही एक भगवान है। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान के अलग अलग रूपों को एक बोला है, ना कि जीव और भगवान को एक बोला है। तो ऊपर वाली टीका में हमने देखा था जीव और भगवान को ही एक बोल दिया था, बट यहाँ पे हमारे वैष्णव आचार्यों ने सारे भगवान के रूपों को तत्व में एक बोला है, और भाव दृष्टि से पृथक पृथक बोला है। ऐसा उन्होंने भावनाओं को व्यक्त किया है। तो थोड़ा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये पूरा ही मतलब ऊपर नहीं नहीं आया। ये चैतन्य मतलब मंजूषा काफी सिमिलर है ना, मतलब जो इनका ये है तात्पर्य, वो ऊपर जो है वो सिमिलर ही था ना ये। हाँ हाँ सिमिलर था ये तो कुछ कुछ हमारे। बेसिक कुछ ज्यादा डिफरेंस भी नहीं ज़्यादा था। डिफरेंस है, और गौड़ी आचार्य ही है ना ये तो, श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हाँ। सो महाप्रभु और के ये जो अनुसार। अभी हमने ऊपर दो दो पढ़ी ना, क्रम संदर्भ और ये सरार्थ वे, दर्शन। हाँ सर, उन दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस था? तो उन दोनों में बेसिकली डिफरेंस देखो यही था कि जीव गोस्वामी इस चीज के ऊपर ये कर रहे थे कि ये जो देखो, जैसे यहाँ श्लोक में बताता हूँ कि जो भगवान का जो मेरे सामने जो रूप है, अल्टीमेटली उनका मैं थोड़ा सा एसेंस बता रहा हूँ कि मेरे सामने जो भगवान का रूप है, और सबके हृदय में जो भगवान का रूप है, हृदय हृदय दिष्टितम, यहाँ पे जो लिखा है ना हृदय हृदय दिष्टितम, और मेरे सामने जो भगवान का रूप है वो एक ही है, ऐसा मैं जान चुका हूँ। यानी भगवान बेसिकली वो ये बोलना चाहते हैं कि भगवान सीमित होते हुए भी, लिमिटेड आकार के होते हुए भी, लिमिटेड दिखाई देते हुए भी असीम है। He is at the same time in a limited body, but yet at the same time infinitely, spread across the whole universe, basically, and obviously in everybody's heart. ये था सर्वव्यापी जैसे बोल सकते सर्वव्यापिन, हैं। अंतर्यामी बेसिकली। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का क्या था कि उन्होंने इस इस पूरे श्लोक को एक क्वेश्चन में के आंसर के रूप में प्रेजेंट किया है। कि उन्होंने पहले क्वेश्चन ये पूछा कि भीष्मदेव भगवान को थर्ड पर्सन को क्यों बुला रहे हैं जब भगवान सामने खड़े हैं। अगर जैसे मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं आपको आप बोलूंगा, है ना। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि वो जो माता जी हैं, जो उस दिन जो है D1 में रहती, D2 में रहती हैं, अरे वो तो सामने तो है ना, वो तो, और उनका घर का एड्रेस आप बता रहे हो, ऐसा बता रहे हो, तो हम्म। ऐसे तो नहीं मैं बोलूंगा ना, ऐसा तो बात नहीं करूंगा। तो इस हाँ। क्वेश्चन को उठाते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस पूरे श्लोक को उसके आंसर के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है। तो वो जो भगवान हैं, तम जो मेरे हृदय में स्थित पारसारथी रूप में है, उन्हीं भगवान को मैं हमेशा सब जगह पे जो है
देखना चाहता हूँ। ये जो मेरे सामने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, हम्म, इनका मेरे हृदय में मैं स्थान नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे हृदय में वो वाला तम जो है, यानी कि जो पार्थसारथी रूप है, वो मेरे हृदय में जो है बैठ गया है। हाँ, तो वो इसका एग्जाम्पल देते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो अलग अलग नहीं है भगवान, लेकिन फिर भी मेरी आसक्ति इतना है, मेरे उनके भाव को ही व्यक्त किया है बेसिकली। जो भाव की प्रार्थना भीष्मदेव इतने टाइम से कर रहे थे, रति की प्रार्थना कर रहे थे, उनके भाव को प्रकट किया है कि मैं बेसिकली, उन्होंने भी उसी पे स्ट्रेस किया है कि वो पार्थसारथी रूप ही है जो मेरे हृदय में स्थित है। और मैं जानता हूं कि सबके हृदय में वही स्थित है, लेकिन मेरी उनके प्रति जो आसक्ति है वो मेरे, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं उसको छोड़ने में असमर्थ हूं। इसीलिए मैं उनको सेकंड पर्सन के फॉर्म में नहीं बुला रहा हूं, मैं उनको थर्ड पर्सन की फॉर्म में बुला रहा हूँ। दैट इज व्हाट आई वांट टू अटेन बेसिकली। इसलिए मेरी सारी प्रार्थनाओं में, मेरी पिछले की सारी प्रार्थनाओं में जो है, और वो मैंने थर्ड पर्सन के फॉर्म में बोली है। तो इसलिए इस श्लोक को उन्होंने उसका आंसर के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि प्रतिदृशम इव ना एकथा अर्कम एकम। भला जैसे एक सूर्य है, वही सबको अलग 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 दिखाई देता है, ऐसा मैं जानता हूँ। भगवान एक ही है, वो पार्षार्थी अलग हैं, या फिर मेरे सामने जो खड़े हैं अलग है, सबके हृदय में अलग है, ऐसा मैं, ऐसा नहीं, सिद्धांत से मैं जानता हूँ कि वो क्या है। लेकिन समाधिगत तो अस्मि, मेरा भाव भगवान के प्रति ऐसा जो है बढ़ चुका है, ऐसी मेरी स्थिति आ चुकी है कि मेरा स्वाभाविक रूप से जो मेरा उनके प्रति जो अट्रैक्शन है पारसार्थिक रूप में, वही मेरे को सब जगह पे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए विद्युत भेद मोह, इसलिए मैं सारे मोह से, यानी भगवान के अलग अलग रूपों में जो है, कभी ये रूप अच्छा लगना, कभी ये रूप अच्छा लगना, इस स्थिति से मैं धुल चुका हूँ। और मेरा जो स्थायी भाव है मैं उसको प्राप्त कर चुका हूँ, राइट। क्योंकि भाव की प्रार्थना कर रहे थे, तो यहाँ पे उनको स्थायी भाव की प्राप्ति हुई है, राइट। तो it makes हम्म, sense from all the previous and even the upcoming verses to put this into context, rather than you know uh, somehow अद्वैत का जो है, ऑब्वियसली जो ऊपर से दिखाई दे रहा है इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन देना। बट एक्सप्लेनेशन आप दे दोगे, बट इट डजेंट फिट इनटू द कॉन्टेक्स्ट। जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें फिट नहीं बैठता है। इस भीष्मदेव कंफ्यूज्ड और व्हाट, 10 के 10 श्लोक में रति की प्रार्थना करने के बाद 11वें श्लोक में वो बोल रहे हैं कि मैं जो है अद्वैत की प्राप्ति कर रहा हूँ। ये कोई कोई मतलब, अगर तत्वज्ञ जिनको हम बोलते हैं, महाजन जिनको हम बोलते हैं, कोई मूर्ख ही होएगा जो ऐसी बात करेगा। बोले 10 10 श्लोक में तो एक चीज की बात कर चुका है, 11वें श्लोक में सडनली तेरा ये डिमांड कहाँ से आ गई? तो भगवान बोलेंगे कंफ्यूज है कि भाई आप क्या चाहते हो? तो ही इज नॉट कंफ्यूज। तो लेट अस नॉट डिस्प्ले हिम, लेट अस नॉट पोर्ट्रे हिम एज समबडी हु इज कंफ्यूज्ड, राइट। रति की प्रार्थना ही क्यों करते थे फिर 10 के 10 श्लोकों में? आप समझ में, ये आपको लॉजिकल कनेक्टिविटी समझ में आ रही है कि नहीं आपको? हाँ सो दैट हाँ इज हाँ हाउ द वैष्णव आचार्यस दे, यू नो क्या बोलते हैं, आर्ग्यू बेसिकली। हाँ, फिर कोई ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि फिर इतना कंफ्यूजन बनाना ही हुआ, शास्त्र ऐसे ही है। शास्त्र इज इज लाइक दिस ओनली एवरीवेयर, राइट। एवरीवेयर शास्त्र इज लाइक दिस, राइट। तो शास्त्र सबको अट्रैक्ट करता है। शास्त्र का भी ये है कि हर प्रकार के जितने भी सिद्धांत को फॉलो करने, जितने भी दर्शन को फॉलो करने वाले जितने भी साधक हैं, सब जो हैं भगवान की शरण में आए। अल्टीमेटली शास्त्र का भी यही गोल है। इसलिए शास्त्र अलग अलग स्टाइल से भगवान को डिस्क्राइब करता है, प्रार्थनाओं में अलग अलग जो है फ्लेवर लेकर के आता है, कि सब लोग जो हैं कलेक्टिवली अल्टीमेटली भगवान की भक्ति के इसमें आए। तो वो काली श्रीधर स्वामी का मत है, ऐसा नहीं है वो कि अद्वैत को मिक्स करना। ये एक्चुअली भागवत भी यही चाहती है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी, आप कितनी जगहों में, भागवत में कितनी जगहों में टीका में आता है, हमारे आचार्य बताते हैं कि भागवत के कितने जो श्लोक हैं जो अद्वैत योग इत्यादि को स्पेसिफाई करते हैं, हमारे टीकाकार बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी जब ये कथा कर रहे थे ना, सामने खाली शुद्ध कैटेगरी के भक्त नहीं बैठे हुए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो ज्ञानी थे, योगी थे, वो सब बैठे हुए थे। तो सुखदेव गोस्वामी को सबको कैटर करना पड़ता है। तो ही हैज टू यू नो present Bhagavatam in such a way that everybody is unified, everybody comes in one, under one umbrella, and that is why there are different kinds of verses, different kind of explanation, to ultimately which take ultimately to bhakti and ultimately towards भगवान। अब जैसे मैंने बताया कि मोक्ष के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है। तो अगर भगवान की लीला में नहीं भी जाना है, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो इसलिए सबको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के श्लोक बोले हैं। तो वन हैज टू गेट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और जब भी कंफ्यूजन आए, जस्ट कम टू दिस एंड लुक एट द एक्सप्लेनेशन। जहाँ पे भी कोई अगर हमें चैलेंज करे, या कोई चैलेंज करे या ना करे, अगर हमारा दिमाग ही यदि हमको चैलेंज करे, गो टू द कॉमेंट्रीज, रीड द कॉमेंट्रीज, एंड यू 101% वी विल गेट द क्लैरिफिकेशन। उसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ऐसा एक श्लोक नहीं है, देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सच वर्सेस, नॉट ओनली इन भागवतम बट इन अदर प्लेसेस ऑल्सो,
which our great acharyas have, you know, harmonized and, you know, in unified into one single, reconciled. reconciled into one हाँ. single pathway, right? जो कि हम्म. कोई और आके आपको भटका सकता है if you are not that expert. correct. right? हम्म. ठीक है, तो बहुत लंबा हो गया डेफिनेटली। मुझे लगता है कि मे बी अगर इसको आप वापस से देखोगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, और अगर कोई डाउट है तो हम बाद में इंडिविजुअली इसको डिस्कस कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भीष्म स्तुति खत्म होती है, बट मे बी एक आध कोई सेशन लेकर के हम लोग इस चैप्टर को एंड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या कंटिन्यू करना है। ठीक है, एंड करें। हम्म. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।